world's biggest democratic election. It's the world's biggest exercise in democracy. 900 million people. The world's largest election. व्यक्ति की आजादी यहीं पर आपको मिलेगी। सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो है हमें मतदान करने का अधिकार। कि ओबामा हो, ओसामा हो, दलाई लामा हो या किसी के मामा हो, उन पर चर्चा होती है। Election is a big logistical exercise apart from being a great democratic exercise. Areas which are very very sensitive. 100% पता है। सरदार शुरू करते हैं। ठीक है। हेलो जनता ऑफ कुछ भी, नमस्कार। आपने देखा होगा हमने पिछले बार पॉडकास्ट पे इलेक्शनों की बात की थी, तो हम फिर से आ गए क्योंकि इलेक्शन तो यहाँ पे रनिंग चलते रहे। आप देखोगे मेरे फ्रेम में आज एक और व्यक्ति बैठा है। ये न्यू एंट्रेंट और ओल्ड एंट्रेंट जैसे आप कहना चाहिए, दिस काइंड ऑफ सिटी। ये इलेक्शन के बारे में कुछ टिडबिट्स देगा शायद। तो आज हम इलेक्शन में क्या कर रहे हैं ना, हम नाइस हम ये सोच रहे हैं कि एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं ना, तो जब सरकार निकल रही है या फिर वो री इलेक्शन मांग रही है तो उसका रिपोर्ट कार्ड देख के देखते हैं कि वो अगले क्लास में पास हुए या फेल हो गई है। ये देखने के लिए आज हम बैठ के जनता कुछ भी की, आप जनता कुछ भी के लिए अब हम प्यारे से ये कुछ आपको सुनाएंगे। तो भाई लोग क्या कहते हो, ये ओपन हाउस में शुरू करा जाए? हाँ, ओपन हाउस में चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसे ऑडियंस को प्राइमरी डिस्क्लेमर ये है कि हम फैक्चुअली हैवी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि फैक्चुअल डेटा का नंबर्स आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, ट्विटर पे भी मिल जाएंगे। वो हम लोग प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले जाएगा हमारा डिस्कशन, बट ठीक है। बाकी गवर्नमेंट के जितने स्पोक्स पर्सन हैं और मीडिया वाले वो बताते ही रहते हैं सेम नंबर बार 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 बार, और बाकी मोदी की हर स्पीच में होते ही है वो नंबर, तो कोई लोड नहीं है। किसी को नंबरों में इंटरेस्ट हो तो मोदी की कोई सी भी स्पीच सुन लेना। भाई कि गवर्नमेंट कितने स्पोक्स पर्सन है और मीडिया वाले साथ में? What do you mean by गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन और मीडिया वाले साथ में बोलने का क्या मकसद था तेरा? जो मीडिया के चैनल पे आके स्पोक्स पर्सन बैठते हैं वो। ओह अच्छा, दैट वे। मुझे लगा कि तू एंकर्स को भी कह रहा है कि वो भी गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है। उससे नहीं, सारे नहीं है, थोड़े से ही हैं बस। ओह, थोड़ी सी हैं, थोड़े से बस, गिनती के 10 में से 7-8। हाँ, तो 7-8 तो थोड़ा ही नंबर है। हाँ, एनीथिंग काउंट। ध्रुव बता भाई क्या करना है डिस्कस? नहीं, तो मैंने ये सोचा कि लाइक पहले एक होलिस्टिक अप्रोच में ना ऐसे की पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं जो हम बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं, जिनके बारे में, ठीक है, न्यूज़पेपर, न्यूज, डायरेक्टली फ्रॉम पीपल, अंकल्स के ग्रुप में बैठो, आंटीज के ग्रुप में बैठो, तो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, ट्विटर, ये सारी ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम कंसिस्टेंटली सुनते रहते हैं। उसको मैंने एक थोड़े से हायरार्की में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी है। तो किसी को अगर कुछ मोटा मोटा नंबर आता हो तो बता देना, वरना बस ये की फीचर्स है मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट ने अचीव करने की कोशिश करी थी, करी नहीं करी वो हम आगे वाले सेगमेंट में देख लेंगे। तो देखो, पहले तो है आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिस पे दुनिया को या देश को नापना चाहिए वो है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी और इकोनॉमी की ग्रोथ दोनों ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एंड पिछले 5 साल का अगर देश का परफॉर्मेंस देखें तो आई थिंक हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे ग्रॉस जीडीपी बेसिस पे, नॉमिनल जीडीपी बेसिस पे, और अब हम 3rd हो गए एट द करंट मोमेंट। 50 है। मैंने ये ग्रोथ परसेंटेज में देखा कि क्या सीन चल रहा है अपना। तो इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि पिछले 9 साल पीरियड जब से ये सरकार लगी है, एवरेज अपना एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट पड़ता है 5.7%। हाँ, दिस आल्सो इंक्लूड्स वो कोविड वाला -20। हाँ, तो वही वो एक बार नीचे गिरा, एक बार ऊपर आया, थोड़ा ऐसे चल रहा था। तो हाँ, 5.7% है। इन कॉन्ट्रास्ट यूपीए का पीरियड देखोगे तो वहां पे सर ये सीएजीआर कह रहे हैं तो या फिर परसेंटेज का एवरेज ले लिया इन्होंने? नहीं, सीएजीआर ही होता है भाई, सीएजीआर ही कैलकुलेट होता है। ऐसे तो इंडियन एक्सप्रेस पागल थोड़ी, मेरे जैसे थोड़ी मैथ करते हैं वो भाई। तेरा तो मैथ भी सही है, कनु करे ऐसा तो फिर भी समझना है। एक तो जीडीपी हो गई पैरामीटर जिस पे लोग देखते हैं। तो द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट दे हैव डन अ गुड जॉब ऑन जीडीपी, नंबर्स बाद में देख लेंगे। फिर एक होता है इन्फ्लेशन आई थिंक थोड़ा सा स्टेबल ही रहा है, इवन दो न्यूज में आती रहती है। इंडिविजुअल कमोडिटीज में वेरिएशन ज्यादा रहा है, बट होलसम फिगर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में ऐसा
ऐसा कोई कंसिस्टेंट फेज नहीं आया जहां पे आदमी को हर चीज खरीदने में दिक्कत आ रही है। वही है, तो उन्होंने मेरा inflation wise- ये है ना कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टच अपॉन करने का हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते आगे बढ़ते कि फिर से वापस ना आना पड़े इस पे। चल। तो जैसे जीडीपी के बारे में बात कर रहे थे तो इट्स अ गुड थिंग कि जब इस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था तो हम लोग जीडीपी में कहीं 11th पोजीशन पे आते थे एंड देन वी हैव कम डाउन टू 5th, अभी और This is बढ़ते रहेंगे। this is pre 2014. This is pre 2014, not 2019. हाँ, बट अभी भी जो कंसर्न है जीडीपी को लेकर के, क्योंकि हम लोग जीडीपी के नंबर से बहुत ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई जीडीपी बढ़ रही है व्हाटएवर परसेंटेज, लेट्स नॉट गेट इनटू परसेंटेज। मुझे लगता है कि जीडीपी को सही तरीका होगा देखने का, दैट इज पर कैपिटा बेसिस पे। हाँ, तो इसलिए मैंने नॉमिनल जीडीपी मेंशन किया। हाँ, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एग्जैक्टली कि पर कैपिटा बेसिस पे हम देख रहे हैं उसको, नॉमिनल जीडीपी दूसरा होता है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए हाँ। स्पेसिफिकली नॉमिनल जीडीपी की टर्मिनोलॉजी यूज करी। हाँ हाँ, ठीक है। तो मतलब स्टिल लाइक हम लोग बहुत लैग कर रहे हैं उस मामले में, बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड एक तो बीच में एक बार बांग्लादेश ने भी एज ले लिया था हमसे इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, या हाँ, तो मेरे को लगता है कि हमें पर कैपिटा जीडीपी जब जैसे अगर इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारे पास, तो ऑफ कोर्स लाइक ये होना ही चाहिए था कि हमारा जीडीपी बड़ा होता। ठीक है, इसमें बहुत एक्साइटेड होने वाली, बहुत खुश होने वाली बात नहीं है। खुश होने वाली बात ये होगी जब हम ना इनसे लाइक जब चाइना से हम compete करने लगे पर कैपिटा जीडीपी पे, दैट इज माय होल पॉइंट। ठीक है, चाइना का एक मोटा अंदाजा है, चाइना इज व्हाट $15,000 प्लस, 13 to 14,000 ऐसा मुझे लास्ट फिगर पता है। अंडर 15,000 है, और हम जस्ट 2000, हाँ, और हम क्लोज टू $3,000 है। नहीं 2,500 600 पे हम लोग। हाँ, तो क्लोज टू 3,000 मोटा फिगर, उधर क्लोज टू तो काइंड ऑफ 5 टाइम्स सब लोग नीचे हैं। बट इवन एक ये क्वेश्चन है, तो इंडिया का सेंसस 11 से हुआ ही नहीं है ना, हाँ, तो हम पर कैपिटा निकाल रहे हैं, तो उसमें अपन कैपिटा नीचे डिनोमिनेटर फिक्स रख रहे हैं तब से। नहीं नहीं, ये हर ईयर का एक होता है कि हमारा ग्रोथ क्या हो रहा है ना, एक रफ एस्टिमेट तो है ना, ग्रोथ पता होता है। जैसे वो हुआ ना कि 1.5 बिलियन पे हम लोग पहुंच गए हैं एक तरीके से, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वो तो लास्ट सेंसस का देखे तो 1.31 भी बिलियन ही है हमारा अकाउंट। वही 1.5 पहुंच गए हैं गेस्टिमेट्स के हिसाब से। हाँ, तभी तो हमें सबसे पॉपुलस कंट्री का कह दिया है कि मोदी जी अभी तक अपनी उसके मोदी जी की अभी तक स्पीच ही अपडेट नहीं हुई है, हम अभी तक 1.4 बिलियन पे ही अटके हुए हैं उधर पे। 1.45 के आगे गए, ऐसे 5 नहीं। तो थोड़ा सा लोग एक्सक्लूड हो जाए चलता है। तो एक जीडीपी हो गया, एक इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन जो मार्केट में नंबर्स आते रहते हैं न्यूज चैनल्स के थ्रू, वो एस्टिमेट वही है, 8% के आसपास चल रहा है। हाँ, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्टे जब तक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगा, इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला कभी नहीं जाने वाला इन्फ्लेशन एक तरीके से। इन्फ्लेशन जाना भी नहीं चाहिए ना, थोड़ा सा हेल्दी है इकोनॉमी में रहना। एक्चुअली इकोनॉमिकली हेल्दी होता है, तो वो जो लोग बातें करते हैं कि कभी ये 40 रुपए का होता सामान आज 80 रुपए का है, तो महंगाई कितनी बढ़ेगी, वो हमेशा बढ़ेगी, वो कंप्लेन नहीं कर सकते कोई भी। बस ये कि कंट्रोल रखा जाए, दैट इज समथिंग लाइक आई फील लाइक इस गवर्नमेंट में ठीक ठाक काम किया उसमें। इन्फ्लेशन को इन्होंने कंट्रोल रखा, खासकर जब कोविड वाला टाइम था, तो इन्होंने उस तरीके से एक बैलेंस करके उस समय चला था इन्होंने, कि सब्सिडाइज भी कर रहे थे चीजें एंड ओवर सब्सिडाइज नहीं कर रहे थे चीजें। जैसे एक उस टाइम पे वो चल रही थी कि जो अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं वो पेट्रोल पे बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज कर रहे थे। हमने उसमें कंट्रोल रखा एंड हमने देखा कि क्रम्बल डाउन हुए अपने नेबरिंग कंट्रीज। बट वैसे भी हम लोग ऐसे स्टेट में थे नहीं कि हम लोग क्रम्बल डाउन ही हो जाते, बट स्टिल हम लोग ने मेंटेन किया उस टाइम पे। लाइक आई वुड से कि जो कोविड वाला टाइम था उसमें उन्होंने इन्फ्लेशन को या ओवरऑल इकोनॉमी को ठीक ठाक मेंटेन किया था। एक जो पैरामीटर मुझे और ठीक लगा है पिछले मतलब इस गवर्नमेंट का फॉर दिस फैक्ट इज हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड ग्रोइंग इकोनॉमीज ग्रो तभी कर सकती हैं जब वो पैसे बोरो करे, डेट ले। हाँ। तो डेट टू जीडीपी रेशियो पे एक थोड़ा सा कंसिस्टेंट फोकस रहा है इस गवर्नमेंट का, एंड उसको कोशिश की गई है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड ना जाने दिया जाए। डेट लिया गया है, इस पे कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मतलब कोई भी ऑपोजिशन वाले आके कह देते हैं कि अरे इतना डेट लिया है, इतना डेट लिया है, तो उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा कि डेट लिया गया है। ड्यूरिंग कोविड एक्सट्रीम हाई नंबर्स में डेट लिया गया है, बट एट द सेम टाइम पॉलिसी बेसिस जो पॉलिसी क्रिएशन किया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि एक फोकस है गवर्नमेंट का कि ठीक है बोरो तो कर रहे हैं लेकिन मेंटेन करना है अपना डेट टू जीडीपी रेशियो। मुझे लगता है कि वो इंक्रीज हो रहा है, पर हाँ नहीं वो जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो रहा है, हुआ है वो, हाँ ग्रोथ के साथ वो होना ही है। मेरे को लगता है कि एक ना डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज होना कोई गारंटी नहीं है ग्रोथ के साथ। और हाँ काइंड ठीक है, मतलब आई विल गिव यू दैट। मतलब मेरा ये है कि
इंडिया में लोगों के दिमाग में या परसेप्शन में कहूँ मैं, तो वो लोन या डेब्ट को लेकर के ना एक नेगेटिव कनोटेशन हमेशा से रहा है कि ना कि लोन लेना तो कुछ खराब चीज है ये करना। तो आई थिंक उससे उस माइंडसेट से निकलना होगा। इवन लोगों को भी लोन लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए until unless like they are putting their money on like right horse। हाँ, बट एट द सेम टाइम ये भी जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि कुछ स्टेट्स के मेजॉरिटी जो स्टेट्स हैं हमारी रिपब्लिक की, उनका जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उनका स्टेट जीडीपी के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि ग्रोथ के लिए आप अंधा पैसा बोरो करते रहो, दैट इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो एक राइट बैलेंस ढूंढने की कोशिश की जाए। वहां पे वैसे अनइवन तो है ही ना, क्योंकि जीडीपी 4-5 स्टेट से बहुत मेजर चंक आ जाता है। करेक्ट। और जब डेवलपमेंट के लिए डेट लेना पड़ता है वो तो काफी हद तक मतलब यूनिफॉर्मिटी वहां पे आती है। इन दिस ना कि मेरे को लगता है कि ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है। अगर रीजन वाइज देखें ना तो कोस्टल एरियाज, किसी भी कंट्री का कोस्टल एरिया ज्यादा बड़ा पूरा होता है इकोनॉमी वाइज, ठीक है, एंड इट मेक्स मोर सेंस। अगर इकोनॉमी वाइज देखे भी ट्रेड वहां पे ज्यादा होते हैं, राइट। तो अगर हम यूएस का भी देखें तो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट काफी भरा पूरा है, एंड जैसे हम लोग बीच में आते हैं तो वही हाल है। तो मूविंग अहेड, फिर तीसरा बड़ा पैरामीटर विद इन दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज एम्प्लॉयमेंट। तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट बड़ा ही क्वेश्चनेबल कॉन्सेप्ट रहा है थ्रू आउट द लास्ट 5 years। ड्यूरिंग कोविड आई थिंक ऑल टाइम हाई पे गया अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट हाई ही रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कांस्टेंट डिबेट ये रही है कि एनरोलमेंट इनटू गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीपीएफ, पीएफ, ईपीएफ, इसमें उन्होंने एक इंक्रीमेंट ऑफ नंबर देखा है, इसलिए गवर्नमेंट ये स्टैंड लेती है कि हमारी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। बट एट द सेम टाइम ऑपोजिशन ने कॉन्स्टेंटली गवर्नमेंट को इस बात पे काउंटर किया है कि वी आर सीइंग प्रोबेबली द वर्स्ट नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट राइट नाउ इन इंडिया। तो इसका क्योंकि हमारे वहाँ इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, आई थिंक बहुत एक्यूरेसी के साथ इसको मेजर करना मुश्किल है। बट एज अ स्पेक्टेटर अभी रिसेंटली एक वीडियो आ रहा था जहां पे आई थिंक मोर देन 50 लाख पीपल अपीयर्ड फॉर लेस देन 1 लाख जॉब्स इन मध्य प्रदेश या बिहार, पता नहीं कौन सा एक स्टेट था जहां पे कुछ ओपनिंग्स आई थी स्टेट की तरफ से। तो वो नंबर दिखाता है कि अगर 50 लाख लोग जा रहे हैं मुश्किल से 1 लाख नौकरियों के लिए, तो क्या 1:50 के रेशियो में पीपल अपीयरिंग इज डेफिनेटली नॉट गुड नंबर्स फॉर द कंट्री। ध्रुव, मुझे इसमें लगता है कि हाईलाइट जो हमारे यहाँ होते हैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के ऑब्सेशन रहा है इंडियंस में हमेशा से, ठीक है। तो इसमें अगर हम तो डेटा भी देखें ना अगर ठीक से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स ले लूँ या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब ले लूँ, जो डिपार्टमेंट्स हैं जितने सारे भरे भरे, वहां पे वैकेंसीज बहुत हैं अभी भी, ठीक है, वैकेंसीज ओपन ही होके नहीं दे रहे। तो एक जगह तो कहूँ कि पता नहीं कि मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेट करूँ या गवर्नमेंट का पैसा नहीं है या फिर गवर्नमेंट कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रही है, सब कुछ प्राइवेट लोन करना चाह रही है। बट ये प्रॉब्लम है, एक्चुअल में प्रॉब्लम है कि स्टेट्स में वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी इन द सेंस कि वैकेंसी इज नॉट की अप फॉर ग्रैब, इट्स की मतलब जो एम्प्लॉइज है, हाँ एम्प्लॉइज है वो ओवरलोडेड है जितने हैं, और वो शेयर नहीं हो पा रहा वर्कलोड क्योंकि एंट्रेंट्स आ नहीं रहे हैं, एंड जो आ भी रहे वो काइंड ऑफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आ रहे हैं ऐसे से। तो ये एक प्रॉब्लम है, इससे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। सिर्फ गवर्नमेंट की बात करें, सबको तो कुछ कह रहा था, उसके बाद मैं ऐड करूँ। मैं कह रहा था कि लाइक सिर्फ ऐसा नहीं कि वैकेंसीज हैं, सिर्फ गवर्नमेंट ने टेस्ट ले लिए, कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, सेलेक्ट कर लिए, उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम्स पास कर लिए, सारी रिक्वायरमेंट्स मीट कर लिए, उनको पोस्टिंग नहीं दे रहे। तो इसमें डेफिनेट प्रॉब्लम है, राइट। इसमें फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट इस ऑब्वियसली, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है अपने वहाँ, कोई ये ऑनेस्टली आके एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि हम शॉर्ट ऑफ फंड्स हैं इन अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड हायरिंग पीपल रिक्वायर्स फंड्स, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दैट, बस एक डिलेड प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है कि लेट्स पुश द कार्ट डाउन द रोड जब तक हो सके। एंड ये एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है ग्राउंड पे, क्योंकि लोग जो ऐसे जैसे सक्कू कह रहा था कि 2-3 साल से वेट कर रहे हैं अपने पोस्टिंग का, तो वो ये भी नहीं कर पा रहे कि कुछ अल्टरनेटिव देखे या इसके साथ रहे। वो ऐसे से सिचुएशन में फंस चुके हैं कि मैं कुछ और देखूं या यही इस पे स्टे करूं, क्योंकि ऐसे होता है कि अब होने वाला पोस्टिंग, अब होने वाला, और ये तब जब उन्होंने कितने सारे पेपर लीक्स के बाद ये एग्जाम पास किया होगा, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार तो कुछ कह रहा था, मैंने इंटरप्ट किया। मैं ये कह रहा था कि लाइक
गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा व्हाट अदर थिंग गवर्नमेंट हैज टू डू इज एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन ना। तो जैसे उन्होंने काफी सारे प्रोग्राम्स किए, लाइक स्किल इंडिया हो गया, पीएम कौशल विकास योजना हो गया, वेयर दे ट्रेन अनएम्प्लॉयड यूथ कि मतलब उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो कुछ अनस्किल्ड लेबर से दे माइट मूव इनटू स्किल लेबर, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो रही है उनकी। तो वहां पे आई थिंक गवर्नमेंट ने लाइक अच्छा काम किया। सो मैं ये देखा था पीएम कौशल विकास योजना हैज ट्रेन्ड ओवर 1.3 करोड़ यंग इंडिविजुअल। तो वहां पे अपनी तरफ से वो प्रोवाइड तो कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट इटसेल्फ में जॉब्स की कमी है, करेक्ट, या जॉब फिलिंग की कमी है, आइदर वे जैसे भी देखें। बट तो यहाँ पे को प्रोवाइड करें। और इट इज आल्सो अप टू द कॉर्पोरेट्स कि वो जॉब प्रोवाइड करे, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक प्राइवेट एंड से भी आना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में एक और जो पिछले 5-6 साल का जो एक मेजर पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एटलीस्ट टायर 1 सिटीज में हैज बीन गिग वर्कर्स। तो वहां पे गिग वर्कर्स के ये तो मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी कैन आर्ग्यू अबाउट द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग एम्प्लॉयमेंट वाया द रूट ऑफ गिग वर्क कम है। कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं कि उनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। बट ऑनेस्टली इवन दो आई फील दैट इट्स गुड कि बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आई डोंट फील दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डूइंग गिग वर्क इज हेल्दी फॉर आवर इकोनॉमी। मतलब एक तो इसमें और चीज जो मैं गवर्नमेंट जॉब से स्टार्ट किया, गिग वर्कर के बाद अभी ध्रुव कर रहे हैं, एक चीज जो मुझे लग रहा है कि अब गवर्नमेंट जिसका ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, और सभी गवर्नमेंट्स की बात करूँ, ये अगर ऐसे पब्लिक में कहना हो तो हमेशा बात करेंगे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट मिलनी चाहिए वैसे करके, बट मुझे क्या लगता है कि गवर्नमेंट अभी वो फैसिलिटेटर मोड में आ चुकी है कि हम इनेबलर बन जाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट जॉब में अब बिलीव नहीं करते। कोई भी गवर्नमेंट वो बातें कर सकती है कि हम डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड कर देंगे, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बजट से जब जाते हैं ना पैसे, तब उन्हें दिखना शुरू होता है। आप सरकार से बाहर करके हर एक बात कर सकते हो, सरकार में जा करके, और ये मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूँ, कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोमिसेस करना ईजी होता है, व्हेन यू गेट टू दैट पोजीशन तो वो प्रॉब्लम्स दिखनी शुरू होती है कि हम सैलरी कहाँ से देंगे। तो एक जो कोई भी गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट का क्या पर्पस है कि किसी के मंथली एक सैलरी आनी शुरू हो जाए, वो अपना लाइवलीहुड खुद के बूते पे जीना शुरू करते हैं। ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो इट कुड बी किसी भी वे से, ठीक है, बी इट गवर्नमेंट जॉब्स, बी इट एनी जॉब लाइक इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को जितना एम्पावर किया जाए इसमें, और जितने ज्यादा लोग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इन एनी वे एफिशिएंट जाता है, तो वहां पे जॉब जनरेशन और फास्ट हो सकता है, और दैट वे हम लोग इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं थ्रू दैट। तो गवर्नमेंट अगर इस चीज में ये एक्सेप्ट कर ले एक टाइम पे कि हम जॉब देने के लिए नहीं बैठे हैं, ये एक्सेप्ट कर लो, और लोगों के दिमाग से जितनी जल्दी से जल्दी ये बातें निकलनी शुरू हो कि एम्प्लॉयमेंट देना गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो इनेबल कर दे, हम वहां तक पहुंच जाए, तो मुझे लगता है ये माइंडसेट का भी चेंज आना जरूरी है इंडिया में। शिवांग के पॉइंट पे एक जस्ट जो पॉइंट मेरे अभी दिमाग में आया कि सक्सेस ऑफ दिस पॉलिसी इज डिबेटेबल, बट आई थिंक पिछले 5 साल में एक जो नया अप्रोच मैंने सुनी थी इन कंटिन्यूएशन टू दिस इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू गिव लोन्स टू पीपल जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं छोटे अमाउंट्स के साथ, नॉट बिग बिजनेसेस, बट कोई आदमी ऐसा जो ऑटो खरीद के ऑटो चलाना चाहता है या सुई धागे की मशीन खरीद के सिलाई की दुकान खोलना चाहता है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, हाँ, जो ये मुद्रा योजना है, उसमें आई थिंक द गवर्नमेंट हैड अ सिमिलर आइडिया इन माइंड। सक्सेस ऑफ इट पता नहीं है क्या, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस होना या फिर छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर्स अपना प्लांट लगा सके, उसकी बातें उसमें है ज्यादा। हम में से कोई डिसएग्री कर रहा है क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है इस टर्म में? सबको अटक गया तो अच्छा, मेरे को दिख रहे हो सब। हाँ, तो मैं कह रहा था हम में से कोई डिसएग्री कर रहा है क्या इस टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है? रूरल साइड भी मैं देखना चाहता था वैसे, मनरेगा वगैरह में लाइक बीच में थोड़ा नंबर डाउन हुए, अटक गया था। लास्ट 1 ईयर कोई डिसएग्री कर रहा है क्या? इज द लास्ट वी हर्ड फ्रॉम यू कि अनएम्प्लॉयमेंट सिग्निफिकेंटली बढ़ा है इस टर्म में। आई डोंट थिंक एक्चुअल नंबर्स हैं जिस पर मैं डिबेट कर सकता हूं इसके बारे में। आई थिंक इट इज, तो दिख रहा है। मैं बताता हूं तेरे को एक नंबर, सीएमआई के नंबर मैं बताता हूं तेरे को एक नंबर। हमारी 5.6 मिलियन हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ वर्ल्ड की एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। करेक्ट, ठीक है। हमारा शेयर ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी स्टैग्नेंट है पिछले 8 सालों से। ओके, ठीक है। तो हम सेम वर्ल्ड के लिए सेम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट इसको अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ रहे हो? तो हाँ, तो सेम लोग उतना ही काम कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ लोग बढ़ रहे हैं, काम उतना ही कर रहे हैं हम वर्ल्ड के लिए। थ्योरेटिकली तो ये भी हो सकता है ना कि डिस्पर्शन ज्यादा हो रहा है।
आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ऐसे डेटा हैं अवेलेबल, मैंने उसमें नहीं देखा ज्यादा, बट डेटा सजेस्ट ये करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में बढ़ा है ड्यूरिंग प्रेजेंट गवर्नमेंट, वो डेटा में दिख रहा है। अब इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जाता है कि अनएम्प्लॉयड कौन लोग हैं, उस पर डिबेट होनी शुरू हो जाती है। तो वो थोड़ा सा ऐसा ग्रे एरिया है जिसके बारे में ना, मतलब ऐसा हो जाएगा कि अग्री टू डिसएग्री वाला हो जाएगा बात। सीएमआई का डेटा है, सरकार का डेटा है, 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट रीच्ड ए 45 ईयर हाई। ओके, उसके बाद 18-19 में रिवाइवल हुआ था थोड़ा, एंड देन 20 में वापस कोविड वाला डाउनफॉल आ गया था। इसमें बहुत ज्यादा लोग फेल आउट ऑफ द जॉब मार्केट। उसके बाद थिंग्स हैव गॉन अप। अभी भी इस ईयर में वापस थोड़ा स्टैग्नेशन आ रहा है, लेट 23 अर्ली 24 में, बट इन जनरल नंबर्स, एम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैव बीन डाउन। ये प्रॉब्लम हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आगे कब कोट पे करूं ना, अगर मैं, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हमारे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ है जो उसमें सबसे sorry, ज्यादा सर, शार्प तो फॉल है। लाइक मार्च 23 वर्सेस मार्च 2017 में 31% fall है in the number of people employed in the manufacturing industry, which is one of India's largest employers. करेक्ट। मुझे लगता है यहाँ ये टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ था ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, वहीं पे इसको मेरे को लगता है खत्म करने की बात आएगी कि हमें ना अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैक करने के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, उसका डेटा कहीं से एक रिलायबल डेटा कलेक्ट करना होगा, जिससे पता चले कि एक्चुअली कितने लोग, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग पीपीएफ भी नहीं करा रहे हैं, पीएफ में भी नहीं डाल रहे पैसे, क्योंकि वो उनको कंपल्सन नहीं है कुछ करने का। करेक्ट। तो वहां से अगर डेटा ठीक से ट्रांसपेरेंट आना शुरू हो, तब हम कह सकते हैं इस पे सर्टेनिटी के साथ कि कहाँ जा रहे हैं हम, आगे पीछे क्या हो रहा है। बट नेवरदलेस ये जो पॉइंट है ना कि सी बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ एज दुनिया की, every year the number of people who are ready to provide to the economy is very high for us. ठीक है, तो उस प्रोपोर्शन में तो डेफिनेटली जॉब्स नहीं ग्रो हो रही हैं, उस पे तो कोई आई डोंट थिंक डिबेट है। स्टिल वी आर इन दैट ट्रांजिशन फेज आई गेस, कि मतलब अभी वो ग्राउंड ही बनाया इन्होंने, पता नहीं वो कब फ्रूट देगा, बट ठीक है। नेक्स्ट अगर मूव कर सकते हैं हम लोग तो। यस, इसके अलावा एक जो चीज काफी इस गवर्नमेंट ने वो करने की कोशिश करी है, एटलीस्ट मीडिया में हाईलाइट करने की कोशिश करी है, वो ये है कि दे हैव ट्राइड टू गो इनटू वेरी स्पेसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मल्टीपल कंट्रीज। सो आई थिंक ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया वाज फाइनलाइज्ड, विद यूएई वाज फाइनलाइज्ड, यूके के साथ इट इज स्टिल इन डिस्कशन, कनाडा के साथ वी वर इन टॉक्स, बट हमारा थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है अभी उनके साथ रिलेशनशिप वाइज, तो दैट्स फॉलन आउट। यूएस के साथ अगेन ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स आर ऑनगोइंग। यूके के साथ, हाँ यूके के साथ पिछले 2 साल से हम सुन रहे हैं अब आएगा, अभी तक नहीं आ पाया। दिवाली का सुबह कब से निकाले हुए हैं, लेकिन दिवाली निकल जा रहे हैं। हाँ। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स पे इन्होंने कुछ करने की कोशिश करी है। वन थिंग आई गॉट टू नो अबाउट कि ना, कि ट्रेड एग्रीमेंट्स में अब इंडिया ना ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रही चीजें, मतलब नेगोशिएशन अच्छी कर रहे हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स या जो भी इन्वॉल्व है उसमें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो नेगोशिएशन अच्छा करके ला रहे हैं। जैसे पहले के ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर देखा जाए तो one day I heard Piyush Goyal was talking about a trade agreement with Korea and he was like कि अभी we feel like कि हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि that was not the best deal that we have got there. तो अभी ये लोग बहुत ही बारीकी से, and what I know of all the trade agreement that is going on, कि India is taking more time, like सामने वाली पार्टीज कि ठीक है ये पुश करते, इंडिया पुश बैक दे रही है बहुत ज्यादा, तो बिकॉज ऑफ इंडिया बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स डिले हो रहे हैं क्योंकि नेगोशिएशन ये लोग बहुत लंबा लेंगे। What? नहीं हम बाहर से क्यों ट्रेड करें, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अरे नहीं, सबको तो हमारे पास बेचना तो है। फॉरेन ट्रेड, मैं फॉरेन पॉलिसी नहीं जानता ज्यादा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बेचना भी तो है। और नहीं, रॉ मटेरियल्स हर चीज के अपने पास अवेलेबल भी नहीं है। इनफैक्ट आत्मनिर्भर बनने के लिए यू फर्स्ट नीड टू बी केपेबल ऑफ एटलीस्ट फिक्सिंग थिंग्स टुगेदर, उसके बाद तुम एनीवेज। फ्रीलांस इज मोर अबाउट कि हम डिपेंडेंट हर चीज के लिए दूसरे कंट्रीज पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे इंडिपेंडेंट ही हैं। इको में ही जो लास्ट पॉइंट है जिसको काफी ज्यादा ड्रम बीट के साथ सुनाया जाता है हमें, इज मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीमेंट। नॉट देयर, ठीक है, छूट तो जाता है। हाँ वही, इसलिए मैंने कहा कि ड्रम बीट के साथ सुनाया जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अभी पीछे चल रहे हैं कम्पीट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में। जिस लेवल पे चाइना मैन्युफैक्चर करता है चीजें, या फिर जिस लेवल पे इवन वियतनाम आ रहा है, वियतनाम भी मैन्युफैक्चरिंग खासा बन चुका है। हाँ, मुझे लगता है इंडिया में उतनी एफिशिएंसी अभी भी है मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम पेसिमिस्टिक अबाउट थिंग्स, बट ऑफ कोर्स बांग्लादेश अपने को टक्कर दे रहा है भाई। राइट।
टेक्सटाइल में एक्चुअली बांग्लादेश को एडवांटेज है सरदार, इसके वजह से टक्कर दे पा रहा है। वंस दैट अंडर डेवलप वाला टैग जाएगा ना बांग्लादेश से, तब उनको प्रॉब्लम होगी। तो वो थोड़ा सा अलग स्टोरी है। बट ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में वी नो दैट थिंग्स हैवंट बीन ग्रेट, बट एज अ व्यूअर जो मेरे को एक डिफरेंस दिख रहा है वो ये है कि विद एवरी कंपनी कमिंग इनटू इंडिया, एंड ये मैंने डायरेक्ट एग्जांपल्स देखे हैं, एटलीस्ट विद इन मेरी कंपनी के साथ ऐसा हुआ कि हमारा सीईओ इंडिया आया हुआ था and he wanted to sit down with Modi, and in that conversation he said that this is the review we got. He says you go into a conversation with Modi anywhere in the world, जब वो business leader से मिलता है, he has a 2-point question: are you interested in manufacturing in India? Are you not interested in manufacturing in India? And he's like वो flow chart है, अगर हम yes बोलते हैं तो conversation goes differently, अगर हम no बोलते हैं तो conversation 5 मिनट में खत्म हो जाती है। So I think at least verbal sense में तो government is trying. पॉलिसी रिफॉर्म बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा क्लियरेंसेस के इशू हैं, तो लाइसेंस वाली चीजें कम करो यार, मतलब ब्यूरोक्रेसी और जो जितने गवर्नेंस वाले स्टेप्स हैं उसको कम करो। लोग ईज ऑफ बिजनेस की बातें करते हैं, हाँ, लेकिन लास्ट 2 साल में सिलिकॉन पुश आया है, लॉट ऑफ लाइक होम ग्रोन सिलिकॉन हम कर रहे हैं। अब मैं तो वर्ल्ड बैंक का डेटा देख रहा हूँ, 2015 से कंसिस्टेंटली कम हो रहा है वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज % ऑफ जीडीपी, क्योंकि हमारा सर्विस बड़ा हो रहा है, सर्विसेज बढ़ता जा रहा है। ये दीज आर नॉट, मतलब ये सारे एब्सोल्यूट डेटास पे नहीं जा सकता तू। एक्चुअली एब्सोल्यूट डेटा पे जाने की जरूरत है इस केस में, वो इसमें परसेंटेज डेटा पे जाना था, 100 में से कम होता जाएगा, पर % ऑफ जीडीपी हमारा कम हो रहा है, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़ नहीं रहा है ना। हम आज भी कृषि प्रधान देश हैं, बट आज हमारा कृषि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर खा रहे हैं, 100 में से कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए कृषि प्रधान देश हम उसी सेंस में, जिस सेंस में जितने पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, अगेन एफिशिएंसी नहीं है, तो वो कृषि प्रधान देश हम 80-85% कृषि प्रधान देश है, और जीडीपी का हिस्सा अंडर 5% है अभी हमारा। मतलब 46% यार एग्रीकल्चर में, 45 to 50% लोग हैं जीडीपी में अपना पॉपुलेशन परसेंटेज। हाँ, लेट्स नॉट गेट इनटू डेटा। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ये इस पे सम अप कर सकते हैं हम लोग कि मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि पुश है गवर्नमेंट का, से क्लियर पुश है, दिख रहा है, इंटेंट दिख रहा है, बट अभी ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके खुश हो जाएं कि हम कहीं पहुंच गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर स्टिल इन दैट नेसेंट फेज जहाँ पे हमें बहुत बड़ा एक सफर तय करना है, एंड इसके वजह से हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा टू कैरी गुड्स अराउंड, जिस पे काम हो रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग में और ज्यादा पुश चाहिए इन सेंस ऑफ सब्सिडीज पे हम लोग का वो अगेन नेगेटिव कनोटेशन रहता है सब्सिडीज को लेकर के, लेकिन एक्चुअली सब्सिडीज प्रोवाइड करना जरूरी है, या फिर इजी लोन का एक्सेस प्लांट सेटअप करने के लिए। ये चीजें अगर फटाफट होने लगे तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स पोटेंशियल है, हमारे पास यंगर पॉपुलेशन इतना बड़ा है, लेकिन अगेन नथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट अभी के लिए, राइट। अभी हमने फोड़ दिया कुछ, ठीक है। तो ये इकोनॉमी हमने मोटी मोटी कवर कर ली, फिर अब हम चलते हैं इंफ्रा डेवलपमेंट पे। इंफ्रा डेवलपमेंट में अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, रोड, रेलवे, पोर्ट, ब्रिज। तो आई थिंक इस डोमेन में तो फिजिकल डिफरेंस दिखा है सबको पिछले 5 इस डोमेन में मैं किसी और को क्रेडिट, मतलब मुझे लगता है कि क्रेडिट जो होता है ना मोदी गवर्नमेंट को हर चीज में चला जाता है, मुझे लगता है इसमें मिनिस्ट्री जो है ना इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम किया है। फर्स्ट तो नितिन गडकरी को क्रेडिट जाता है फॉर रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसने 4 काम किया, मिनिस्टर पहुंच गया। अरे मतलब मिनिस्टर हैंडल्स द मिनिस्ट्री ऑब्वियसली। एंड हमारे रेल मिनिस्टर्स भी अभी रिसेंट टाइम में सारों का पुश ये नहीं रहा है कि रेलवेज दौड़ानी शुरू कर दो, लाइक लोगों को अपील करने के लिए ना कि हाँ यहाँ से ज्यादा डिमांड आ रही है तो यहाँ पे 2 ट्रेन और खोल दो। उनका ये रहा है एक्चुअल पुश कि रेलवेज दौड़ाने से ज्यादा रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उससे पहले जाए जो हमारे रेलवे मिनिस्टर्स रहा करते थे, उनका ये रहता था कि रेलवे मिनिस्ट्री में काम कैसे हो रही है, तो हमने बहुत सारी ट्रेन, सब इतने ट्रेन चलती थी, 1000 ट्रेन चलती थी, अभी इस बजट के बाद 1050 ट्रेन और हमने ऐड कर दी है। ये इनका अचीवमेंट हुआ करता था। ये किसी के दिमाग में नहीं जा रहा था कि जितने लोड रन हो रहे हैं उस ट्रैक्स पे, वो ऑन अ लॉन्ग रन बर्बादी ला रहे हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना लोड था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई एक्सपेंशन नहीं हो रही थी, जस्ट ट्रेन दौड़ाए जा रहे थे, ट्रेन बढ़ाए जा रहे थे। तो आप वो कह सकते हो उसमें कि हम कैपिटल ले रहे थे, कैपिटल उठा रहे थे, एंड हम पैसे बना रहे थे उस टाइम पे रेलवे से, लेकिन वो फ्यूचर के लिए, रेलवे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं था जो हो रहा था। अभी इन्होंने री इन्वेस्ट करना शुरू किया चीजों को प्रॉपर तरीके से, एंड देन उसका रिजल्ट देख रहे हैं हम लोग कि अच्छे अच्छे स्टेशन बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट को टक्कर दे सकते हैं, ऐसे बन रहे हैं। एंड फ्री ट्रेन पे काम हुआ है, फ्री ट्रैक्स पे काम हुआ है, दैट इज अ बिग सक्सेस मैं कहूंगा इस गवर्नमेंट का, कि उन्होंने उसको एड्रेस किया है।
एंड दैट इज गोइंग टू सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हाँ नहीं, रेलवेज का तो मेरे पास ऐसे विजुअल टर्म्स में डेटा है। आज ही मैंने बढ़िया सा एक वीडियो देख रहा था, उसमें ऐसा था। तो इन द लास्ट 10 years ऑफ दिस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ट्रैक लेंथ इक्विवेलेंट टू जर्मनी का पूरा रेलवे नेटवर्क हमने इलेक्ट्रीफाई किया है, ठीक है। इन द लास्ट, क्या हो गया, शक्ल क्यों बना दी तूने, बोल दे आगे। मेरे को ये ना कि ये जब कभी कंपेयर करते हैं ना हम लोग कि जर्मनी छोटा सा कंट्री, हम लोग जर्मनी का नाम लेकर कैसे खेल जाते हैं, बट हम लोग कितने बड़े स्केल पे खुद कंट्री में ही है। हाँ, नहीं, द पॉइंट इज दैट द कैपेसिटी ऑफ वन एंटायर कंट्री, हाँ, शेयर स्केल इज बिग। हाँ, मतलब हाँ, तो उसके हिसाब से, एंड प्लस डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, ऐसा भी कोई छोटा वो नहीं है। हमने डबल लाइनिंग की वो देख रहा था मैं, तो ट्रैक लेंथ इक्विवेलेंट टू स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क वी डबल्ड, जहां पे पहले सिंगल ट्रैक्स थे अब डबल ट्रैक हो गए। 1100 प्लस स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो आई थिंक रेलवेज में तो लार्ज स्केल पे काम हो रहा है। मैं बस एक शिकायत पॉइंट करना चाहता हूँ मेरी रेलवे की तरफ ना। मोदी जी ने कहा था 2021 में बॉम्बे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चल जाएगी। 21, 22, 23, 24 आ गया, अभी तक चली नहीं। आई थिंक 27 इज नाउ द न्यू डेडलाइन। जापान को भी यही दिक्कत है कि तुम लैंड एक्विजिशन करके क्यों नहीं देते जो हम पर आना शुरू करें। तो नहीं, आई डोंट थिंक जापान बना रहा है। सक्कू को कुछ बोल रहा है। अबे ये देख, क्वेश्चन है, स्टूपिड हो सकता है, बट ये टोल वाली सड़कें बनाना किसी प्राइवेट कंपनी के लिए दुकान खोल के देने जैसा नहीं है, क्योंकि वो तो जितना खर्चा सड़क बनाने में लगा उससे ज्यादा ही कमाएंगे ना उससे। यस, तो ऑब्वियसली वही तो पर्पस वो ही उसको दुकान खोल के देने जैसा नहीं है। तो उसमें हम किस चीज को कर रहे हैं? अभी किसान से मैं सामान खरीदूं अगर, तो मैं किसान की दुकान चलाने के लिए उसका सामान खरीद रहा हूँ। सबको आई कैन एक्सप्लेन दिस इन ऐसे टेंडर में ना, जब टेंडर तुम फाइल करते हो, ठीक है, और जब तुम एक्चुअली बिड करते हो टेंडर के, तो उसमें जो तुम बिड करते हो उसमें लिखा होता है कि तुम कितने साल तक टोल कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जो सबसे कम साल तक कलेक्ट करने वाला रहता है ना, उसको मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो डिफाइंड ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम लेते रहेंगे, वो तो तेरे को भी पता है कि लाइफ टाइम नहीं ले सकते। नहीं, बट रेवेन्यू उनके पास प्रॉफिट तो आ ही रहा है। हिज पॉइंट इज कि वो प्रॉफिट बना रहे हैं। एक और बात है, इसकी वजह से गवर्नमेंट रोड्स बना पा रही है बहुत तेजी से, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना फंड नहीं लगाना पड़ रहा, वो प्राइवेट प्लेयर्स लगा रहे हैं फंड, ठीक है, वो रिस्क ले रहे हैं और उससे रिटर्न ले रहे हैं वो। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं जब वो हमसे और एक्स्ट्रा पैसे लेके सड़क बना के लैंड एक्विजिशन सारी एनएचएआई करवाती है। हाँ ठीक है, पर वो पैसे तो निकालते ही है ना उसके। सबको अप्रिशिएट करने के लिए बात यह है कि विजन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तुम्हें सॉल्यूशन दिया गवर्नमेंट ने, दिस इज समथिंग दैट वी कैन अप्रिशिएट। मतलब तेरा तो साइड है कहने का कि हम टैक्स दे ही रहे थे, उस पर तुम्हें पैसे बनाने चाहिए, रोड्स बनाने चाहिए थे, तुम वो छोड़ करके तुम और उनसे लोन लेवा करके रोड्स बनवा रहे हो और फिर हमसे टोल इकट्ठा करवा रहे हो। टोल इज सच्चाई, मतलब टोल कहीं नहीं जाना, टोल पहले भी लगता था, अभी लगे। मतलब मैं और प्राइवेट कंपनी सीधा बिजनेस ही कर रहे हैं ना, तो उसमें सरकार क्रेडिट लेने क्यों आ जा रही है? क्योंकि सरकार अगेन फैसिलिटेटर है इस चीज में, तो देना है, मतलब दिखाते तो ऐसे जैसे सरकार ने बना के दे दिया मेरे को फ्री में। अभी वो काम उनका ही है और उन्होंने बड़ी चालाकी से उसका आउटसोर्स किया है, हम वो चालाकी अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई। वो अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये चालाकी इधर ही दिखाई जा रही है, ये ग्लोबल मॉडल्स हैं। हाँ एंड ये तो हम मान सकते हैं ना कि हम जो पैसे दे रहे थे उससे अगर बनाने बैठती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो कुछ ना बन के देना था। 2 एक्सप्रेसवे बनता पूरे अपने 5 साल के टर्म में और उसी को वो झंडा दिखाते रहते हैं। अभी ये है कि बहुत मास लेवल पे काम चल रहा है। बहुत अच्छी है बट प्रोडक्टिविटी की नहीं, तो सपने देख लिए और प्रोडक्टिविटी आउटसोर्स कर, ये करा उन्होंने। हाँ, बट मैं लाइक ऐसे गवर्नमेंट का कुछ ऐसे वो नहीं मानता कि उनकी अचीवमेंट है ये कुछ नहीं, बट ये बना के देने, ठीक है। तो व्हाई वी कैन, मतलब इन्होंने बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के साथ सेम बेड में आके और बेसिकली मतलब म्यूचुअली बेनिफिशियल वो किया है, प्राइवेट सेक्टर और सरकार क्रेडिट ले रही है। तो इसमें पॉइंट ये है कि दिस सेम मॉडल हैज एग्जिस्टेड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट द कंट्री डिड नॉट सी इस स्केल पे गुड रोड्स टू फैसिलिटेट माय मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आज मुझे दिख रहा है डिफरेंस, तो मुझे किसी को तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना। ये इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब सक्कू का टेक भी बहुत गलत नहीं है। सक्कू का सोच है वो बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। माय थिंग इज कर रहा हूं मैं, हम किस तरीके से गवर्नमेंट को देखते हैं ना, वो है कि गवर्नमेंट का काम क्या है। जैसे मेरा इस पे ये टेक है कि गवर्नमेंट का काम ये है कि तुम विजन देते रहो, ठीक है, तुम्हारा जो प्लान है उसको ऐसे एग्जीक्यूट करने, किसी मीन से करो एग्जीक्यूट, तुम करके दिखाओ। अभी मैं जिस टर्म में इसको देख रहा हूँ, रोड डेवलपमेंट को, वो देख रहा हूँ कि बहुत मास लेवल पे डेवलपमेंट हो, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए। तो अगर ये मिशन है
उस हिसाब से ये काम करना जरूरी था, क्योंकि गवर्नमेंट अपने फंड से ये नहीं कर सकती थी। हाँ, अगर हम लोग एक सर्टेन लेवल अटेन कर चुके हैं, ठीक है, और फिर भी ये कंटिन्यू चल रहा है, तब वी कैन क्वेश्चन गवर्नमेंट दैट वे। बट तेरा टेक जो है उससे मेरे को कोई भाई डिसएग्रीमेंट देखो, मेरे हिसाब से बेस ये है कि फैसिलिटेटर जो कंट्रोल करता है सिनेरियो को, उसको क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अभी काइंड ऑफ। अभी मतलब स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता दिलाई थी नहीं दिलाई थी वो भी क्वेश्चनेबल है ऐसे तो। अरे नहीं मतलब Not ऐसे go मेरे there, को क्वेश्चन हाँ। करना है तो मैं काफी सारी चीजों को ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूँ ना कि was it situational और was it fought for और was But it that is the beauty of our podcast ना, कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं चीजों को। Yes. तो लेट्स नहीं लेट्स सिद्धि, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं प्राइवेट कंपनी को पैसे देता हूँ और मैं उस प्राइवेट कंपनी की सड़क पे चलता हूँ, तो सरकार कहाँ से आ गई बीच में इसमें? अरे तो एक क्योंकि बात, अगर देश के हम इसको 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे सड़क बनाने के लिए तो कौन है, कंपनी किससे बात करेगी कि किसके बिहाफ पे सड़क बनानी है, फंड कैसे इकट्ठा होगा? गवर्नमेंट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ना। मैंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट मतलब वोट देके बोल दिया कि तुम मेरे हिस्से पे काम करवाओ, अब जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। कन्नू कुछ बोल रहा था, सॉरी कन्नू। तो बट हम इसको बहुत स्मॉल लेवल पे देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट ने रोड बना दिया, बट तो एक्चुअली में देखे उस रोड के जो बेनिफिट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द कंट्री फास्टर, दैट हेल्प्स योर इकोनॉमी ग्रो। अगर तू उस टर्म्स में देखेगा तो हाँ, गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए ना अपने को। मतलब हम तो एक पॉइंट पकड़ लिया कि उन्होंने रोडें बोल दी, बट उस रोडों का जो बेनिफिट हुआ, आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड टू बी Very good कमेंडेड, point. नॉट द रोड्स। गुड पर्सपेक्टिव ऑन अगर दिस। अगर अगर मुझे चिप्स चाहिए और गवर्नमेंट किसी चिप्स खुद से लोन लेके किसी चिप्स फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करवा देती है और अब मैं उस चिप्स कंपनी के साथ डील करूं, तो इसमें गवर्नमेंट का क्रेडिट है कि उसने चिप्स का पैकेट डिलीवर करवा दिया मेरे को। ये तो लाइक सीधा सीधा उसके साथ मिलके काम नहीं कर रही अगर तू चिप्स कंपनी के साथ। केपेबल नहीं था वो चिप्स को सेल्फ अपने आप को प्रोवाइड कराने के लिए और तुझे रिक्वायरमेंट थी उस चिप्स की, तो हाँ फिर गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट मिलेगा। एक बार शायद हमने बात की थी और एक बार शायद हमने सबने अग्री कर लिया था इस पे कि गवर्नमेंट कांट बी अ प्रोवाइडर, गवर्नमेंट कैन ओनली बी अ फैसिलिटेटर, ठीक है। तो दैट वे हम लोग फैसिलिटेटर की तरह देखते गवर्नमेंट को, तो हाँ क्रेडिट बट मिलेगा। मैं इंफ्रा को बेसिकली फैसिलिटेशन की तरह ही देखता हूँ ठीक है, कि मेरे रोड टैक्स पे और मेरे इनकम टैक्स वगैरह जो भी टैक्स है उस पे सड़कें बनाना तुम्हारा काम है। रोड रेलवेज पे मेरे को लगता है कि हमने बात की, लेकिन एक चीज जो मिसिंग रहेगा एयरपोर्ट में जो इन्होंने 4 काम किया, एयरपोर्ट में लाइक दैट उड़ान स्कीम है ना, राइट? वो मेरे को एक चीज जो मैं अलग से क्रेडिट दूंगा, दैट विजन की ना, कि वो हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई जहाज में जा सकते हैं। ये बोलने में सिंपल लगता है, बट आई हैव सीन दिस हैपनिंग एंड एवरी वन ऑफ अस, ठीक है, कि अब वो दिखता है कि जो ऐसे ऐसे फैसेट से लोग आ रहे हैं हवाई जहाज पे जो कभी सोचते भी नहीं थे कि वी कैन फ्लाई समडे। तो ये पिछले 10 सालों में तो मैं उस पर जा भी नहीं रहा कितने एयरपोर्ट्स बनाए, कितने ज्यादा फ्लाइट्स उड़ रहे हैं, उस पर मैं जा भी नहीं रहा। मैं जस्ट एक्सेस की बात कर रहा हूँ कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है फ्लाइट्स की। बट एट द सेम टाइम फ्लाइट चलाने वालों में एक ओलिगोपोली नहीं हो गई है कि जो बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में से हटना पड़ा उनको, एंड डुओपोली सी हो गई है। अब तुम इंडिगो फ्लाई कर रहे हो या टाटा फ्लाई कर रहे हो, उसमें गवर्नमेंट का कोई स्टेक नहीं है, वो मार्केट इतना डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट रेगुलेट करे ना ऐसी बातें भी। भाई यहाँ भी आता है ना रेगुलेशन कि फेयर कंपटीशन रहे। फेयर कंपटीशन के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ये इतना ज्यादा कट थ्रोट मार्केट है कि जब तक आपका बिजनेस सेंस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपकी बॉटम लाइन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप इस मार्केट में सस्टेन कर ही नहीं सकते। ये बहुत ऐसे फ्रीक्वेंटली थ्रोन अराउंड फ्रेज है where they say that if you want to be a millionaire, be a billionaire and open an airline. So it's a very very competitive market. चीकी। और किसी को ठीक है, ठीक काम किया है इंफ्रा में, बढ़िया। तो इंफ्रा से आगे बढ़कर मेरे को लगता है ना कि एक और चीज जो बहुत ज्यादा फोकस में रही इस गवर्नमेंट के दौरान, इस पे बहुत सारी बातें हुई और इसकी वजह से लोगों का जियो पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया, दैट इज फॉरेन रिलेशंस और डिप्लोमेसी। बहुत सारे लोग आजकल जियो पॉलिटिक्स पे कमेंट करने आ गए हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो फॉरेन रिलेशंस पे क्या टेक है लोगों का, ये मैं जानना चाहूंगा। ये बढ़िया था भाई, वैक्सीन मैत्री बहुत सही था। लेट्स स्टार्ट, ओके ठीक है, वैक्सीन मैत्री से स्टार्ट करते हैं क्योंकि कोविड वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट केम अप आफ्टर इस गवर्नमेंट का इलेक्शन 2019 के बाद फर्स्ट मेजर इवेंट तो यही था कोविड। अच्छा ठीक है। तो पोस्ट इन द वेक ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम कोविड जिस तरीके से हमने वैक्सीन्स बांटे लोगों को, बढ़िया है। किसी ने वो फिल्म देखी क्या, वैक्सीन वॉर वाली?
हाँ, नहीं। देखी। सर मत कर दो, ठीक है। आ गया, किसी ने नहीं देखी है, हाँ, लिटरली किसी ने तो नहीं फिर- देखी है सच तो में। वहां पे जो मेरे को वैक्सीन मैत्री की चीज ठीक लगी वो ये थी कि एट अ टाइम जहां पे वेस्टर्न कंट्रीज हैड लार्ज चंक्स ऑफ वैक्सीन्स, ठीक है, उसको वो होल्ड कर रहे थे स्टोरेजेस में। उसके अलावा दे वर गोइंग ऑल आउट एंड प्लेसिंग हाई वैल्यू ऑर्डर्स विद अदर मैन्युफैक्चरर्स। तो उनके पास ऐसा भी नहीं था कि एक वैक्सीन है, एक वैक्सीन भी नहीं है और तब जाके ऑर्डर कर रहे हैं। उनके पास एक रिजर्व में रखी हुई थी, तब भी वो जाके दूसरी खरीद रहे थे विदाउट कंसिडरिंग के दिस इज अ ग्लोबल पैंडेमिक। वैक्सीन मैत्री में मैं समझ रहा हूँ कि जो ऐसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्हें हमने प्रोवाइड किया, लेकिन उसी टाइम पे जो इंडियन कंपनीज थी वो ऑब्लाइज थी कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड करने के, एंड गवर्नमेंट ने वहां पे रोक भी लगाई थी। तो वो पार्ट हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ उसमें ये टेक हो सकता है कि वो अमीर हैं, वो कहीं से भी खरीद सकते थे, बट लाइसेंसिंग हमने वहीं से ली थी, उन्हीं का टेक लिया था वैक्सीन तो बनाने के लिए। चांसलर की तरफ से नहीं, तो अब मेरा इस पे क्वेश्चन है कि अगर ये स्टैंडिंग कमिटमेंट था तो फिर तो ये लीगल बैटल हो सकता है ना। मुझे डिटेल्स नहीं पता, बट उस समय अगर लाइक जर्मनी के चांसलर ने काफी क्लियरली स्टेट किया था कि विल हैव टू लाइक रिवाइज दैट थिंग कि डू वी स्टिल वांट इंडिया एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि और वो काफी स्ट्रेट, काफी डायरेक्ट स्टेटमेंट था इंडिया को लेकर, क्योंकि उन्हें ये एंजाइटी थी कि इंडिया जो प्रोवाइड करने का कहा था वो प्रोवाइड नहीं कर रहा था। बट जो वैक्सीन मैत्री, मतलब इसका एक साइड ये भी था, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑल वाज नॉट कि हम लोग बहुत मेरे दिल खोल करके दे रहे थे, कमिटमेंट हम लोग पूरा नहीं कर रहे थे उस समय यूरोपियन कंट्रीज का। तो उसमें मेरे को ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो तू कह रहा है देन दैट इज अ लीगल वो हमारे लग गए थे तब तक जब हम दे रहे थे लोगों को। नहीं, और वो उसका वो क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मतलब वो जो अपना जो अथॉरिटी वाली बॉडी थी वो ये थी कि जो इनिशियल बैचेस थे, क्योंकि टेस्टिंग तब भी चली रही थी बहुत सारी चीजों की, तो जो शेल्फ लाइफ थी वैक्सीन्स की वो रिलेटिवली छोटी थी और वो धीरे धीरे बढ़ाई गई डिपेंडिंग ऑन कितनी टेस्टिंग हुई। तो जो वैक्सीन्स की आपके पास, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटी नहीं थी उतने लोगों को लगाने की, बट मैन्युफैक्चरिंग होने लग गई थी, तो जो जिसकी शेल्फ लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए वी वर सेंडिंग आउट द एक्स्ट्रास। ठीक है, मेरे को लगता है कि हम लोग वैक्सीन मैत्री पे बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ा फोकस होना भी नहीं चाहिए फॉरेन रिलेशंस का, क्योंकि इससे बियॉन्ड भी हम लोग बहुत, जैसे अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कि गल्फ कंट्रीज में हमारा जो रिलेशन रहा है, गिवन कि इस गवर्नमेंट को ऐसा देखा गया कि एंटी मुस्लिम रही है गवर्नमेंट, ऐसा नोशन है अराउंड, एंड इस नोशन के साथ गल्फ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आई वुड कंसीडर इस गवर्नमेंट। या फिर ओवरऑल हम लोग देखें कि यूरोप के साथ, या फिर एट द सेम टाइम दिस वॉर के टाइम पे रशिया यूक्रेन को साथ में मैनेज करना, वेस्टर्न पावर के सामने भी ऐसे लाइक नीड आउट नहीं करना, तो सब कुछ, हाँ वो जो मल्टी अलाइनमेंट जेन्युइनली अच्छा कर दिया, क्योंकि इससे पहले हम जब भी हम गल्फ के साथ अपनी नाक बचाने के लिए जब भी अगर इजराइल भी गए तो हम पैलेस्टीन भी जाके आए। अब इन्होंने आउटराइट कह दिया कि हम इजराइल के साथ हैं। नहीं, मतलब कह नहीं दिया पर शो कर दिया कि हम इजराइल के साथ हमारे रिलेशंस बेटर टू बेटर होते जा रहे हैं। पैलेस्टीन से हमें अब इतना मतलब नहीं रहा है डिप्लोमेटिक टर्म्स में, क्योंकि वो वैसे भी लूजिंग हॉर्स है। नहीं, आई थिंक डिस्पाइट क्यों? क्योंकि अभी म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहां पे बहुत स्पेसिफिक टर्म्स में जयशंकर बोल के आया है कि इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड अ टू स्टेट नेशन theory and we still support it, and Israel needs to be very conscious of the civilian casualties that are happening right now. So I think इससे beyond ये तो कहीं से भी ये नहीं कहता कि Israel, बट हमारे इजराइल के साथ गाइस डील्स और वो सपोर्ट लाइक पब्लिक फेस हमारा कुछ भी हो, एट द बैक एंड हमारे इजराइल के साथ डील्स बेटर टू बेटर नहीं होते जा रहे रिलेशंस। हाँ, वो हुए हैं, एंड इजराइल भी माइंड नहीं करता इंडिया का स्टेज पे, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंड है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ कश्मीर, क्योंकि कश्मीर का जो इशू है उसमें इंडिया फंस जाएगा अगर सेम तरीके से अगर इजराइल के लिए वोटिंग करता है तो फेस बचाना मुश्किल हो जाएगा कश्मीर पे, अगर यूएन में कभी वोटिंग होती है तो। इजराइल के साथ इंप्रूविंग रिलेशंस के साथ साथ एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली गल्फ के साथ इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स, व्हिच इज वेरी हार्ड टू डू। रशिया के साथ बेटर रिलेशंस, एट द सेम टाइम यूएस के साथ बेटर रिलेशंस, व्हिच इज अगेन वेरी हार्ड। तो हम दुश्मनों को से भी दोस्त हैं, हम म्यूचुअल फ्रेंड्स बने हुए हैं हर जगह। बट इसमें एक और चीज है कि आई थिंक यूएस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इसमें, बिकॉज यूएस वांट्स गल्फ एंड इजराइल टू कम क्लोजर। तो इसमें यूएस की तरफ से भी कंसिस्टेंट पुश है, तो इट्स नॉट रशिया उनकी लड़ाई भी कम हुई है।
बट रशिया और इंडिया को पर एक बात देखना होती चाहता है है, यूएस, बट फिर भी मेरे को पता नहीं है फॉरेन पॉलिसी और ये सारा चालू ही तब से हुआ ना अब्राहम अकॉर्ड से। हाँ बट वो तो उससे अब तो भी खत्म हो गया है, हाँ अब्राहम अकॉर्ड तो जब से बाइडेन आया तब से नाम का ही रहा है। हाँ वही इसमें। सबको लेकिन तुम हम लोग लोग कह रहे बहुत हैं ना, अच्छे से उसमें बात एक बात करेंगे कहनी फॉरेन थी पॉलिसी मुझे। के बारे में। सॉरी सरदार, हम्म। हाँ कह हाँ, मेरे को पता नहीं है फॉरेन पॉलिसी टर्म्स में कैसे अप्लाई करती, बट जैसे सक्कू ने कहा ना कि ऑपोजिंग एंड्स पे भी हम दोस्ती वो निभा पा रहे हैं, पर दोस्तों में तो ये कहते हैं कि जो सबका दोस्त होता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता। नहीं, बट अगर तेरी दुकान है ना, अगर तू अपने आप को अपने देश को दुकान की तरह और बिजनेस की तरह देखे ना, तो तेरे को सबका दोस्त होना में तेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये तो बड़ा कैपिटलिस्टिक तरीका है। हाँ, तो हमें वही बनना है। और ये सब जो दोस्ती होती है दिखावे की दोस्ती होती है सरदार, लाइक ये सिचुएशनल दोस्ती है, कभी ये कहाँ दोस्त पलट किसी जाए का दोस्त दोस्ती। नहीं है। हाँ, या ये मैं तो इंटरनेशनल फ्रेंड्स बेसिस पे फॉर लाइफ दोस्ती होता हूँ भाई, मैं एक बार कमिटमेंट दे दी तो भाई के लिए जान है। हमने काफी अच्छी सी बात करती है दोस्ती के बारे में, लेकिन हम जहाँ पे लैग कर रहे हैं, जब 2014 में मोदी जी आए थे पावर में, मैं 2014 पे जाऊंगा इसमें, तो उनका फर्स्ट फोकस जो था, या जस्ट फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी का जो बात की थी कि सार्क के बात की थी, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, एंड ये हमेशा से बात रही कि हम ऐसे चेंज कर सकते हैं चीजें, लेकिन नेबर्स को कभी चेंज नहीं कर सकते, राइट? दिस हैज बीन देयर लाइक काफी सालों से। ये शायद अटल बिहारी वाजपेयी कह के गए थे कभी। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर हम लोग सारे नेबर्स को एक एक करके देखें, तो पाकिस्तान और चाइना को ऐसे ही हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों को, क्योंकि इनके रिलेशंस के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते, ठीक है, कि ये तो ऑल टाइम वर्स्ट पे चाइना के साथ है हम लोग अभी, एंड पाकिस्तान के साथ तो कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही। जीरो पे हैं अभी। जो सबसे बड़ा जिसका बातें नहीं होती, जो और मुझे लगता है कि मैंने इस पे ठीक ठाक रीड किया है कि नेपाल के साथ जो हमारे रिलेशन नीचे गए ना, इस पे एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है कि नेपाल के साथ 2014 में जब मोदी जी आए थे पावर में, एंड दैट वाज द टाइम कि नेपाल में भी मोदी जी का वेव था, कि अगर ऐसे कहते थे कि मोदी जी अगर नेपाल में पीएम का इलेक्शन लड़े तो वहां भी जीत जाएंगे, ठीक है, बट 2 साल लगे, एंड ये सारे जो इमोशन थे ना बिल्कुल ही निगेटिव साइड पे चले गए। इंडिया को लेकर के जो एनिमोसिटी है उधर नेपाल में, दैट इज ऑन ऑल टाइम हाई। रिलेशंस आर नॉट गुड, ठीक है, चाइना भी डोरे डाल रहा है नेपाल पे। पहले हम लोग इस बात पे कल्चरली रिलेट करते थे, ठीक है, एंड दैट वाज अ बिग बॉन्ड, नेपाल के पब्लिक भी इंडिया के सपोर्ट में हुआ करती थी, तो गवर्नमेंट को पुल आउट करना पड़ता था चाइना के साथ किसी चीज को। लेकिन अभी क्या हो गया कि पब्लिक का परसेप्शन बहुत ज्यादा इंडिया को लेकर के हो गया। इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एम्बार्गो लगा दिया था इंडिया ने, क्योंकि अगर नेपाल लैंडलॉक स्टेट है, राइट, तो उससे अगर सी का एक्सेस चाहिए तो या तो इंडिया के थ्रू मिलेगा या चाइना के थ्रू मिलेगा। इंडिया के थ्रू एक्सेस लेना ईजी था, इंडिया को पता है कि एडवांटेज इंडिया के पास है, तो 2016 नेपाल के लोग क्यों सी एक्सेस ले रहे हैं भाई? ले सकते हैं, यही तो, ये इन्हीं दोनों से घिरे हुए, तो ले सकने का तो यही तरीका है ना। एवरेस्ट के ऊपर से नहीं है, पैसेजेस है, सब के एवरेस्ट ही चले जाते होंगे यार, क्या बात कर रहे हैं। अरे लेकिन काफी मुश्किल टेरेन पार करके। अरे पर ब्रेकर के साइड से दोनों तरफ से तोड़ नहीं देते, 2 व्हीलर्स ले जाए। उनको मुश्किल टेरेन इंडिया ने ही पार कराया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। इंडिया ने एम्बार्गो लगा दिया था 2016 के एंड में कभी, जिसकी वजह से चाइना नेपाल हैड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, और उस समय उस स्पेस को देख करके चाइना एम्बार्गो ऑन व्हाट? एम्बार्गो ऑन व्हाट? गुड्स मूवमेंट पे टुवर्ड्स। रीजन था कि एक मधेश रीजन कहते हैं वहां पे, स्टेट है, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ फ्लैट लैंड वहां पे नेपाल में जितने भी, और वहां पे इंडिया के साथ कल्चर शेयर बहुत अच्छा है, ठीक है, बट उनका ये है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती नेपालीज गवर्नमेंट में, ठीक है, तो उनका हमेशा ये रहा, और इंडिया सपोर्ट कर रहा था उसको। अच्छा। एंड जो वहां रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ था उसको इंडिया आउटराइटली सपोर्ट कर रहा था। हम भी ऐसे तो हो गए हैं क्या? हाँ, हम लोग कम मेटलर नहीं है, हम भी दूसरों के पॉलिसी में सिविल अनरेस्ट फैन करने लग गए हैं क्या अब हम? I'll say it मैं तो ना कहता। I'll say it out very डिक्टेटर्स को frankly सपोर्ट भी करते हैं बांग्लादेश में। कि जैसे कहते हैं ना कि यूएस ने आकर के जापान का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था, वहां पॉलिसी मेकिंग में, जब नेपाल में पॉलिसी मेकिंग चलती रहती थी, तो इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे रहते थे, इज व्हाट आई हैव हर्ड, ठीक है, लाइक मैं ऑफ कोर्स ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे पता ही, मैंने देखा है, तो इंडिया काफी मेडलिंग करती रही, तो उनको नेपाल में हमेशा से ये रहा है कि तुम अपने आप को बड़े भाई की तरह हम पे इंपोज मत करो, ठीक है, और हिस्ट्री में जाए तो 1947 वाज द टाइम जब इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, उससे पहले से हम है, और हमें किसी ने आज तक कभी कब्जा भी नहीं किया, कभी हमने रूल भी नहीं किया। नेपाल टेक्स प्राइड इन दैट, ठीक है, कि तो एक तरीके से हम बड़े भाई हुए तुम्हारे, ठीक है, तुम साइज के हिसाब से बड़े भाई हो, इकोनॉमी के हिसाब से बड़े भाई होगे, बट कल्चरली और जब से हमारा एग्जिस्टेंस उस हिसाब से हम बड़े हैं, एटलीस्ट अगर बड़े छोटे नहीं करना तो हमें एक समान वो मतलब रिस्पेक्ट दिया करो। लेकिन रिस्पेक्ट का डिमांड मेरे को कोई गलत भी नहीं है, मतलब रिस्पेक्ट तो छोटे बड़े कंट्रीज, यही तो हमारा भी
डिमांड की हर नेबर्स के साथ हमारा खराब हो गया सिस्टम। नेपाल का तो तूने बहुत डिटेल्ड एग्जांपल दिया ही है। हाँ हाँ, बांग्लादेश का मैं फिर भी कहूंगा कि हम लोग बैलेंस चल रहे हैं, बांग्लादेश का ठीक है, मतलब पहले से ठीक ही मैं कहूंगा। भूटान के साथ भी हमारा खराब हो गया है, श्रीलंका के साथ खराब करके ठीक कर दिया। काइंड ऑफ लाइक श्रीलंका के साथ बीच बीच में चल रहा है। श्रीलंका कह नहीं सकते कि मतलब किधर, ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई भी नेबर जो है ना, बांग्लादेश का भी ऐसे कह नहीं सकते कि हमारे तरफ है। अगर चाइना और इंडिया को सामने खड़ा किया तो हमारे तरफ कोई नहीं है ऐसे और एक जिससे लेना तो जैसे then the larger question is not what our government has done. अपने यहाँ तो अपने रिलेशनशिप वहां से बिगड़ क्यों गए? कौन सॉरी सरदार मैं समझा। जी चेन्नई घूमने आया थे ना, चेन्नई आए थे और गुजरात भी गए थे। अबे वो वाइब चेक करके गया था बस। मोदी जी ने तो पूरा यहाँ तो बांस आती है, बहुत कचरा है, ये तो ठीक नहीं है, मैं बीजिंग ही ठीक हूँ। बट अब मतलब फॉलो अप क्वेश्चन फॉर मी वुड आल्सो बी के इज चाइना पार्टली और होलली रिस्पांसिबल फॉर दिस इम्बैलेंस इन नेबर्स के साथ जो हमारा रिलेशन है? ये क्वेश्चन मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन आएगा, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जगह अगर हम लोग अप्रिशिएट ही इसी बात पे कर रहे थे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को, कि हम यूएस के सामने ऐसे बात कर रहे हैं, ठीक है, रशिया को बैलेंस करके चल रहे हैं, तो यही चाइना के साथ भी करना था ना, कि चाइना अगर कुछ पुट इन कर रहा था किसी कंट्री में जाकर के, तो हमें भी डिप्लोमेटिकली वही करना था, ठीक है, या उससे ज्यादा करके दिखाना था, जो कि चाइना इज आल्सो पार्टली रिस्पांसिबल फॉर आवर ग्रोइंग रिलेशंस विद यूएस। हाँ वो तो है, हाँ मतलब मोर फ्रॉम यूएस साइड। हाँ तो गल्फ और मतलब बड़े देशों के टेबल्स में के आसपास अब हम होवर करने लग गए हैं। टेबल पे सीट तो नहीं मिली है, लेकिन आसपास होवर कर लेते हैं, और पड़ोस में थोड़ी गड़बड़ें चल रही हैं। मतलब इंडिया इज अ नेम नाउ, इंडिया हैज कम टू द स्टेज। इंडिया के बारे में मतलब इंडिया को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती अब वर्ल्ड अफेयर्स में। इसका मतलब ये नहीं कि हम विश्व गुरु बन चुके, सॉरी नो। हाँ विश्व गुरु तो अभी टाइम लगेगा। हाँ तो मूविंग अहेड, और किसी को फॉरेन रिलेशंस में कुछ बात करनी है? मैं बस ऐसे हम फ्री का प्रमोशन कर रहा हूँ कि रायसीना डायलॉग के वो सुनो, अच्छे वो हैं कॉन्वर्सेशंस। अच्छा, अगर जियोपॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ी सी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन चाहिए तो वो देखो इंस्टेड ऑफ रैंडम बुलशिट। उसमें मैं कहता हूँ फाइटर फिल्म देखो। रैंडम बुलशिट हमें तो नहीं कह रहा क्या हमारे इन्फॉर्मेशन? और किसको कह रहा है, और किसको कह रहा है? क्योंकि वहाँ पे ऐसे पढ़े लिखे लोग आके काफी कुछ कह के जा रहे हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया। पढ़े लिखे लोगों के तो मैंने सुनना ही बंद कर दिया है भाई, पता ही नहीं होता उनको कुछ। तो इसलिए हमें देखा करें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, साइंस पढ़े हुए हो तो पता होता है, ये पढ़े हुए तो ऐसे ही होते हैं। ध्रुव तेरे को और कुछ दिख रहा फॉरेन रिलेशंस में, या फिर हम लोग आगे बढ़े? फॉरेन रिलेशन में एक ही काम किया है हमने मेरे हिसाब से तो। और इतना तो बता दिया क्या है? नहीं भाई, मतलब सरकार तो एक ही चीज दिखाना चाहती है कि देखो हमने G20 करा दिया था। क्या है भाई यार वो। But I think G20 में कुछ ढंग का हुआ नहीं हुआ। The only thing I appreciate the government for is to bring African Union on the table. वो मुझे लगता है कि G20 को नाम मिल गया है बस, कि हम G20 का, मेरे को लगता है कि G20 का ना, G20 जो इंडिया कराई उससे पहले लोग जानते भी नहीं थे कि G20 में इंडिया पार्ट भी है, या फिर ऐसे करके G20 को बहुत G20 can when you have the G1 here. एंड ये G20 इंडिया ने करा करके ब्राजील को सिरदर्दी दे दी है कि उन्हें अब लग रहा है कि अब हम इसको कैसे मैच करेंगे, कि इन्होंने कुछ अलग ही स्टेज कर दिया। कि वो होता है ना कि हम कभी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे थे, एक बार मिला मौका तो ऑर्गेनाइज कर दिया कि दूसरे वाले लगे पड़े कि भाई ये क्या स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। माय पॉइंट ऑफ व्यू हियर इज दैट देखो, यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो, और उसके बाद से कोई मेजर रिफॉर्म आया नहीं है, ठीक है। 70 साल हो गए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, एंड पीपल हु होल्ड पावर इन दैट मल्टीलैटरल, वो ट्रूली फर्स्ट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन थी। अब वहां पे पावर बहुत ज्यादा स्क्यूड है टुवर्ड्स अ सर्टेन सेट, ठीक है। तो अब अगर वहां पे रिफॉर्म नहीं आएगा तो देन ऑल्टरनेटिव ब्लॉक्स ऑफ पावर विल कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। G7 वो पहला G20 ना, बट दैट इज ब्यूटी ऑफ G20 ना, कि वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिकली बना है, ठीक है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना। नहीं तू मतलब तू ये कह रहा है ना कि ये इंडिया सिर्फ नाच के चला गया। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर इंडिया इट वाज, हाउ आई लुक एट इट इज कि अपने फर्स्ट टाइम ऐसा मेजर, जब से थोड़ा सा क्लाउड आया है अपने पास, असली है नकली है जैसा भी है, जो एटलीस्ट सुपरफिशियल क्लाउड भी जो आया है उसको पहली बार दिखाने का मौका मिला। तो दे वर लाइक वी शैल गो ऑल आउट एंड मेक श्योर के
people They remember don't the see name. any poor people. People remember the name. मतलब इन्होंने जो था कैश इन कर लिया एक इवेंट में सब कुछ है। ठीक है, मतलब that way And I think now G20 will form the basis for multiple such coalitions to come together, क्योंकि फ्यूचर में नहीं चलने वाली ऐसे ड्युअलिटी या सिंगुलैरिटी से, ठीक है। वो जो मल्टीपोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, और मल्टीपोलैरिटी विल आल्सो नॉट बी कि मैं और यूएस और ऑस्ट्रेलिया जिंदगी भर के दोस्त हैं। कुछ टॉपिक्स पे हम 3 दोस्त हैं, कुछ टॉपिक्स पे हम 3 दोस्त नहीं होंगे, ठीक है। तो वो जो मल्टीपोलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो तभी एग्जिस्टेंस में बढ़ेगा जब ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इनके अपने मकसद होंगे उसमें दे ग्रो एंड दे एक्सपैंड देयर कोऑपरेशन। मैं तो G20 को ऐसे देखता हूँ कि छपरी दोस्त। तुम लोग बताओ हमें कि दोस्तियां कैसी होनी चाहिए, पक्की मैं बताता हूँ G20 को मैं ऐसे देखता हूँ कि लाइक छपरी दोस्त ने अमीर दोस्तों को बुलाया अपने घर पे और ठीक ठाक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी। बस इतना ही हुआ है G20 में। और एक शहर से बाहर के लोग को भी बुला लिया कि भाई तुम्हें कभी कोई इनवाइट नहीं हाँ, करता और अपने और छपरी दोस्तों को भी बुला लिया दूसरी बस्ती के। भाई ये टिकता बस किसी यही का था नहीं भाई होगा। G20 यही था भाई, इतना ही था G20 आगे बढ़ो। और क्या है, सिक्योरिटी कैसी करी हमने। सिक्योरिटी में सिक्योरिटी से मेरा एक कोरिलेशन है इको का, जो इको में हमने मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट कवर किया था ना, तो आई थिंक डिफेंस वाले सेक्टर में ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे क्लियरली दिख रहा है दैट मैन्युफैक्चरिंग वाले सेगमेंट में देयर इज अ डिफरेंस कंपेयर्ड टू ये द क्लियरली इसलिए दिख रहा है कि पहले कुछ किया ही नहीं था, ठीक है, तो जो भी है वो दिख ही रहा है। पहली बार एक्सपोर्ट चालू हो गए इस सेक्टर में। भाई 0 से 10 हो या 0 से 1 हो, बढ़िया। अरे मैं वो नहीं कर रहा, मैं पिछले गवर्नमेंट्स को इसके वजह से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, और थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ा दी है। ये जो डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, जो सेल्फ रिलायंस वाला जो माइंडसेट आया है ना हर चीजों में कि नहीं हम मैन्युफैक्चर भी करेंगे, ठीक है, हम खरीद रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे खरीदना, लेकिन मैन्युफैक्चर भी करेंगे और बेचना भी शुरू करेंगे। तो हम लोग बड़े बड़े प्लेयर से खरीद रहे हैं और हमसे जो छोटे वाले प्लेयर्स हैं उनको बेचना भी शुरू कर दिया कि भाई ये वाला मिसाइल जो हमारा बहुत फोर है, ये ब्रह्मोस ले लो तुम, ये छोटे मोटे हम तेजस बना रहे हैं, ये तुम ये फाइटर जेट्स ले लो हमारे। तो जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं उनका अपना डिफेंस डेवलप हो रहा है, उनके पास भी कुछ हो गया, क्योंकि वो इतने कैपेबल इनफ नहीं है कि जाकर यूएस से F-16 ले या फिर रफाल खरीद ले या फिर जो भी सुखोई का नया मॉडल आया हुआ वो खरीद ले रशिया से। हाँ, वो हमारा सामान खरीद ले। हाँ, हम बेसिकली एबीवास बेचने लग गए हैं, जो लोग एडिडास नहीं खरीद पाते उनको। हम स्पार्क्स बेचने लगे। एबीवास एक्चुअली नहीं बेच रहे, हम स्पार्क्स बेच रहे हैं। हम रिप ऑफ नहीं बेच रहे, हम अपना खुद का प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं। तेजस तो नहीं बिका है अभी तक, ब्रह्मोस और पिनाका ही बिक रहा है अभी तक। तो तेजस फाइटर जेट नहीं है क्या? तेजस फाइटर जेट है, तो बिका तो है, तेजस का तो हुआ तो है अभी। ये लोग जाके डेमो करते रहते हैं, अभी तक बिका नहीं। कोई नहीं लेगा यार, इसको ले अरे जाओ उसमें देख, ये सारे डिसीजंस आर हेवीली पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड। मलेशिया के साथ वी वर इन टॉक्स, वी रीच द लास्ट 2, मतलब अपना तेजस था एंड नंबर 2 पे कोरियन एयरक्राफ्ट था, ठीक है, बट इवेंचुअली आई थिंक दे हैव गॉन फॉर द कोरियन एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ यूएस का पुश, एंड वो जो कोरियन एयरक्राफ्ट है वो रेडी भी नहीं है। तेजस इज अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो एग्जिस्ट करता है मार्केट में। तो हाँ, तो सही कर रहे हैं, मतलब इन हाउस प्रोडक्शन बढ़ा दिया, डिफेंस में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ा दिया। अग्निवीर लेके आए थे, वो भी लाइक ऑलमोस्ट नेसेसिटी। नहीं कह रहा था भाई, नहीं कह रहा था भाई, नहीं कह रहा था। अग्निवीर लेके आए थे, अग्निवीर मतलब प्रैक्टिकल नेसेसिटी टाइप ही थी, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ। बट अग्निवीर में somehow जो सर्विंग ऑफिसर क्लास है, दे आर नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद द पॉलिसी। हाँ, कनव ने मेरे को कान में बताया, वो कह रहा था कि तेजस की जगह ऋतिक रोशन ले जाते। ठीक है, मेरे को नहीं रोकना चाहिए था, और सदा तेरे को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। कान में बोला। नहीं, ये ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी, डोंट वरी। अबे ऑडियंस तो बहुत पहले ही छोड़ के चली गई है। ऑडियंस पहले 3 मिनट में ही बंद कर दी थी ऑडियंस ने वीडियो। अब हम अपने लिए ही कर रहे हैं। डिफेंस में एक और कोरिलेशन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, वो है कि इंफ्रा डेवलपमेंट, अगेन बॉर्डर एरियाज में जाके सड़क बनाना, ब्रिज बनाना, वो भी ये लोग कर रहे हैं। बट चाइना को लेके बहुत सिक्रेटिव है। मतलब वो ऑस्ट्रिच है जो हेड इन द सैंड टाइप कर रखा है, और कुछ नहीं हुआ, कुछ चींटी मर गई, और वो भाई खुद छिल गया पूरा घुटना, देख उधर इन्फेक्शन हो जाएगा।
एक्सटर्नल अगर सिक्योरिटी की बात करें तो मतलब टचवुड अभी बहुत सालों से वी हैव बीन लाइक ऐसा हुआ नहीं कि आतंकवादी हमले मेजर टेररिस्ट अटैक नहीं हाँ मतलब दैट इज स्टेड अवे फॉर लॉन्ग अभी नहीं, हो तो रहे हैं बट लिटरली टचवुड हो तो रहे हैं बट कोई ऐसा मेजर हाँ कैजुअलिटीज नहीं। तो दिस मतलब मैं इसे एक अचीवमेंट में काउंट करूंगा, लेकिन ये सब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हम लोग कर रहे थे। हम अगर इंटरनल सिक्योरिटी की अगर कुछ बातें करें, क्योंकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस होल थिंग कि सिक्योरिटी और डिफेंस की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इंटरनल सिक्योरिटी पे हमने काफी अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ कि जो नक्सली वाला जो अटैक होते रहता था ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट हैज केम डाउन ट्रेमेंडसली। लाइक वो मैं एक दिन यही सक्कू से बात कर रहा था कि एक पेपर में सेक्शन हुआ करता था कि वहां पे आज कौन सा नक्सली हमला हुआ है ना, वो आता था कि इतने लोग मरे, एंड दैट वाज यूजुअल कि ठीक है आज इस बस को उड़ा दिया, आज उस बस को उड़ा दिया, आज इसको लूट लिया। तो इसमें मेरे को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है। इवन नॉट जस्ट नक्सली वाला ही, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे स्टेट्स के बीच में भी अभी भी कुछ है जो कि दिक्कत की बात है, जैसे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच वाला है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बहुत अच्छे डील साइन किए हैं एंड थिंग्स हैज केम टू पीस कि उसके बाद किसी का ऑब्जेक्शन नहीं रहा। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स जो आर्म्ड रिबेल ग्रुप्स थे उनको भी सरेंडर करवाया। अगेन सभी नक्सली के अंदर ही आते हैं वो। बट एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट में वी हैव सीन अ मेजर अपराइज बिटवीन कम्युनिटीज जिसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन दैट इज बिटवीन टू कम्युनिटीज। वो बहुत डिफरेंट चीज है, वो इंटरनल सिक्योरिटी से ज्यादा एक बहुत पुरानी राइवलरी इज कमिंग अप। और वो इंटरनल सिक्योरिटी अगर गोलियां चल रही है, सिटीजन्स पे गोलियां चला रहे हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी है। बिल्कुल है वो नहीं। हाँ और उसका इम्पैक्ट सिक्योरिटी के नाम पे उन्होंने दिल्ली फोर्टिफाई कर दी कि भाई किसान लोग तो टेररिस्ट है अपेरेंटली, तो वो तो नहीं आ सकते। अरे वो सिक्योरिटी एकदम मस्त फोर्टिफिकेशन कर दिया। इंटरनल सिक्योरिटी में एक और चीज इन्होंने की 370 का एबॉलिशन। हाँ ठीक किया। तो इस पे फिल्म भी आ रही है, उसमें वो है जामी गौतम। 370 आर्टिकल को हटाना मेरे को लगता है कि अब वो उस लेवल पे आ चुका है कि सभी लोग दबे जुबान या फिर खोल करके एक्सेप्ट तो कर चुके कि ये सही डिसीजन है। वो जो पहले अगेंस्ट भी खड़े थे वो धीरे धीरे अब एक्सेप्टेंस मोड में तो आ चुके हैं कि हाँ ये जाने वाला नहीं है, अब उसको फिर से रीस्टोर नहीं कर सकता। एंड जो हुआ ठीक के लिए हुआ। इसमें जिसको ऑब्जेक्शन है वो सिर्फ पाकिस्तान के साइड पे जो लोग बैठे हैं उसी को हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो एक्चुअली इसको प्रैग्मेटिकली देख रहा है उसको होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम। किस पे टोंट मार रहा था तू? किस पे टोंट मार रहा था तू? पाकिस्तान की साइड बैठे जो लोग तेरे पे बैलेट पेपर गिने हो जाते हैं अपने। तो हाँ मतलब तो मेरे को लगता है एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी दोनों ही हमने डिस्कस कर लिया। किसी को और इस पे कुछ और डिफेंस और यही है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोटा सोशल वेलफेयर, क्योंकि मोदी जी बिलीव्स ही डज वेरी गुड वर्क विद सोशल वेलफेयर। बट वो तो कहते हैं कि करना नहीं चाहिए, गंदी आदत है। मतलब मोदी जी तो कहते हैं सोशल वेलफेयर गंदी आदत है। कैसे? मोदी जी कैपिटलिस्ट है सोशलिस्ट है? मोदी जी को पता नहीं है। मोदी जी अपॉर्चुनिस्ट है। नहीं ऐसा उसने कब बोला कि सोशल वेलफेयर नहीं होना चाहिए? रैलियों में बोलता है कि ये जो आपको आके पैसे दे रहे हैं ये आपका भला नहीं चाहते हैं फ्यूचर का। वो फ्रीबी में ये कहता है ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, कि मैं फ्रीबी देता हूँ तो सेक्सी लगेगी वो, तो वो ले लो तुम। मोदी जी रैलियों में कहता है। हाँ वो मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से बात कर रहा था। तो मतलब सोशल वेलफेयर में विल कम टू फ्री मनी लेटर, बट हेल्थ केयर में जो इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम्स चालू करी हैं, फार्मिंग में इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम्स चालू करी हैं, सैनिटेशन के लिए इन्होंने इंफ्रा डेवलपमेंट करवाने की कोशिश की है बोथ पब्लिक स्पेसेस में और प्राइवेट होम्स में। फिर लोगों के घर बनवाने के लिए दे गिविंग आउट लोन्स, दे आर आल्सो गिविंग आउट फ्री होम्स। मुझे लगता है ना पॉवर्टी नंबर इंडिया में डिक्लाइन होगा। यहाँ पे रोकूंगा कि इसमें से बहुत सारी चीजें सैनिटेशन वाली चीज तो नहीं, या फिर जनधन अकाउंट की बात कहूँ तो ये सब तो पहले नहीं हुआ था, बट इसमें से बहुत सारे जो चीजें थी, जो स्कीम्स थी वो पहले से चल रही थी। इस गवर्नमेंट का मैं अचीवमेंट ये मानूंगा कि उसको एफिशिएंटली लोगों तक पहुंचा देना बिना बीच में मिडिल मैन्स के। वो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है ना, तो डीबीटी इज देयर। अचीवमेंट का हाँ वो अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट का। ये स्कीम्स एक इस वे में या किसी और वे में चल ही रहा था। इससे पहले तो इस गवर्नमेंट आई थी, उससे पहले इंदिरा दैट कैंटीन नहीं
वो सड़क योजना मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, हाउसिंग स्कीम जो होता था, इंदिरा हाउसिंग स्कीम होता था उस पहले उसका अच्छा। नाम, ठीक है। तो मुझे जितना याद है कि 40K मिलता था लोगों को घर बनाने के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट से सपोजिटली मिलना चाहिए था, जाते थे इंदिरा लेने के आवास लिए वो योजना, 40K। हाँ, इंदिरा आवास योजना दैट। तो 40K लेने जाते थे, उनको 20, उन्हें पता होता था कि 40K मिलना नहीं है, 20K मिलना है, क्योंकि 20,000 वो बीच में बटने हैं, ठीक है, इतने सारे मिडिल में हुआ करते थे। इस गवर्नमेंट की ये अचीवमेंट रही है कि ईमानदारी के साथ जितने पैसे गरीबों तक पहुंचने चाहिए थे, जो जिसको स्कीम का फायदा उठाना था, वहां तक डायरेक्टली पहुंचा दिया। ये मेरे को लगता है कि अचीवमेंट इस गवर्नमेंट का। तो इंदिरा आवास को पहले तो Sanitation वाली उन्होंने जो कि- रीनेम करके कर दिया रिवॉल्यूशनरी मैं PMA, कहूंगा। प्राइम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बट उसको ग्रामीण लास्ट में लिख देते हैं ताकि वो गे ना लगे, तो इट बिकम्स प्रधानमंत्री आवास योजना ब्रैकेट ग्रामीण। भाई इतना सोचते हैं। PMA। ऐसे गे होने कोई बुरी बात नहीं है, देखो। बट पीएम को गिग तो हाँ, जो सैनिटेशन की बात ध्रुव कर रहा था, वो मेरे को लगता है रिवॉल्यूशनरी था। मतलब ये कितनी सिंपल सी थॉट थी, बट कोई करके नहीं दे रहा था। जो गैस वाली स्कीम है, उज्ज्वला योजना, उस पे लोग डिसएग्री कर सकते, एग्री कर सकते कि तुमने पहुंचाया नहीं पहुंचाया, बट एक टाइम के लिए वो लग्जरी की बात हुआ करती थी कि लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचना, लोग लाइन में लगा करते थे गैस सिलेंडर लेने के लिए। आज घर घर तक पहुंच रहा है, दैट इज अ बिग थिंग। उसमें मैं डिबेट में किसी को जाना तो जा सके, लेकिन उसमें मैं कहता हूँ कि जो सब्सिडाइज रेट पे वो और सब्सिडाइज किया सकता था, क्योंकि अभी भी जो प्राइस है ना वो काफी हाई है, तो लोग फिर से जा रहे हैं वो जंगल में चुनने के लिए चीजें, क्योंकि वो उस रेट पे नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, तो उन्हें फिर से वो वे लेना पड़ रहा है। और rate पर वो तो बढ़ रहे हैं फैसिलिटेट भाई, करते ना इज एन अचीवमेंट। वो मैं काउंट करूंगा कि अगर उनके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो गैस पे खाना बना सके, उनके पास वो है, गैस है घर में, तो पर ये वो वाली अल्टरनेटिव बात को नहीं यूज होगी करें या हर रोज। तुमको फ्री हाँ। ट्रायल दे दिया, और फ्री ट्रायल इतनी कमाल की चीज है, बट प्रोडक्ट एक्चुअल बहुत महंगा है। वही वाली बात है ना। हाँ, मतलब बहुत महंगा नहीं है, बट ठीक है, सबके रीच में नहीं है वो है मेरी बात। मतलब उसमें वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स कुछ कुछ जगहों पे आके ब्राउनी पॉइंट्स ले लेती हैं बाय गिविंग फर्दर सब्सिडीज। ठीक है, मतलब मुझे हाँ, मुझे बट नहीं है कि फैसिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हाँ, मेरा ये है कि लोगों को मिल जाए जो मिलना है, जिसको क्रेडिट लेना वो लेते रहे क्रेडिट। तो एक तरीके से तो फैसिलिटेट करने वाली बात थी। ये तो कोई और भी सोच सकता था, कोई और भी कर सकता था। यही मेरे को लगता है कि इस गवर्नमेंट का अचीवमेंट ये रहा कि विजनरी रहे ये लोग चीजों को लेकर के। इम्प्लीमेंटेशन में ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, सोशल वेलफेयर स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन है उसमें फकअप नहीं किया इन्होंने। ये बहुत सारे स्कीम्स में इन्होंने फकअप किया, बहुत सारे पॉलिसी में इन्होंने फकअप किया, लेकिन जो वेलफेयरिज्म जहां पे आती है ना, इसमें इन्होंने बहुत इफेक्टिव किया है। तो दिस इज वन थिंग। किसी को ऐड करना हो इसमें कुछ, आई थिंक सक्सेस ऑफ वेलफेयर, मतलब ऑफ वेलफेयर रीचिंग पीपल वाज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस जहां पे जो सेकंड मैंडेट था वो फेयरली स्ट्रांग था कंपेयर टू द फर्स्ट मैंडेट। तो लोगों तक, क्योंकि जो आदमी वोट दे रहा है वो तभी वोट दे रहा है जब उस तक कुछ पहुंचा है। मिडिल क्लास एंड अबव तो वैसे भी बहुत कम वोट डालता है। हाँ, डेटा ऐसा सजेस्ट करता है अब। राइट। मेरे को एक सवाल था इसमें कि डीमोनेटाइजेशन पे चर्चा नहीं होती अब, उस पे भी तो बहुत सारा गरीब वर्ग अफेक्ट हुआ था ना। जब तेरे को इकोनॉमी में बात करनी चाहिए था अभी डिमोनेटाइजेशन। तू कह रहा है कि पहले सिलेंडरों के लिए लाइन में खड़ा रहे, एक टाइम पे नोटों के लिए लाइन में खड़ा रहे। इधर हम पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं ना। काफी बार तो अपन 10 साल एग्रीगेट कर रहे हैं, वो तो है, देख लो। ये मोदी जी भी आजकल बात नहीं करते, बहुत चीजें गिनाते हैं, डीमो नहीं गिनाते। आ गया क्या हमारे बीच में? ध्रुव ना कास्ट बता। मेरा ओबीसी है भाई। ओ भाई। हाँ, बट वो वैसा वाला फेलियर है जिसके बारे में ये दोबारा बात ही नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो वो सब भूल जाते हैं वेरी कन्वीनियंटली। कोई नहीं भूला। हर 10 दिन में कांग्रेस वाले ट्विटर पे लिखते तो हैं, तो ध्यान नहीं देता। ठीक है, कांग्रेस वालों को तो खुद भूले हुए हैं ना लोग। भूले लोगों की बातें थोड़ी सुनेंगे। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे कैसा काम किया है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे अगेन वही है, इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए वादे कर दिए हैं। अब पूरे होंगे नहीं होंगे वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। इसमें मेरा टेक ये है चाहिए वैसे भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो फेम सब्सिडी मिलती है वो क्या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की तरफ है?
यस हाँ, मैं फेम की बात कर रहा था। उसका भी एब्रिविएशन जो किया ना उल्टा पुल्टा कर रखा है, ठीक है। कूल एब्रिविएशन तो बननी थी भाई, पीएम केयर्स बनाया था भाई, कूल एब्रिविएशन तो प्रोज है वो। तो अभी मैं फेम पे रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत ही वेल थॉट वो पॉलिसी लगी। उसमें सबके लिए, सारे स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ है कि उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनके लिए, जो छोटे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग उसके लिए, जो बायर्स के लिए, उसके लिए वेल थॉट आउट मेरे को एक पॉलिसी दिखी। फेम अगर किसी को रीड इन करना हो, मैं अभी ईवीज पे रिसर्च कर रहा था। अभी तो फेम 2.0 आ रखा है ना। हाँ, फेम 2.0 वो 2.0 3.0 जो भी है ना, बेसिकली जो फंड रिलीज होता है ना, उसके साथ एक दो क्लॉजेज जोड़ देते हैं, बस वो है। वो ऐसा कुछ नहीं कि कोई रिन्यूड पॉलिसी आ रही है। हाँ हाँ, नहीं, अच्छी बात मैंने आज पढ़ी, मेरे को पता चली, एक आधार कार्ड पे तुम एक ही बार फेम सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। तो अगला जब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाओगे, तुम्हें अपनी फैमिली मेंबर या किसी का आधार चाहिए होगा और तुम्हें सब्सिडी चाहिए तो सही है। हाँ तो ठीक ही है, अब कितना करे सरकार। क्या, हाँ ठीक है। हाँ, इनका यही है ना कि लोग शिफ्ट करें ईवीज की तरफ। तो अगर एक बार शिफ्ट लिया है तो फिर तो थोड़े जाएगा गैसोलीन वाले जी, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस चालू हो रहे हैं जहाँ पे लोग फ्लीट चालू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो अभी मेरे को अगर सब्सिडी अपने नाम पे मैं 50 व्हीकल खरीद सकूं, तो देन आई एम नॉट समबडी हु डिजर्व्स सब्सिडी, क्योंकि है मेरे पास पैसा अडॉप्शन के लिए ना सब्सिडी। और हाँ। एक और चीज जो मैंने इसमें देखी ना, फेम स्कीम में बहुत डिटेल में जब पढ़ रहा था, तो मुझे R&D पे फोकस दिखा कि व्हाट गवर्नमेंट वांट्स अभी कंपनी से, कि तुम ना लोकलाइज लेवल पे R&D करो। हमें नहीं चाहिए कि तुम ना कहीं से R&D ले आओ यहाँ पे, वो काम कर जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गवर्नमेंट का टेक ये है कि तुम इंडिया के कल्चर, इंडिया के एथोस को समझ करके यहाँ पे R&D अलग से करो चीजों को, ठीक है। यहाँ के मार्केट को समझो ठीक से, यहाँ R&D करके आओ, ये आउटसोर्स मत करो अपना R&D। और उसके लिए हम सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, और उसके लिए ओवर सब्सिडाइज कर रहे हैं चीजों को। R&D पे बहुत ज्यादा फोकस है फेम स्कीम में। तो वादे और बड़े सिंपल करते नहीं हैं और करता, फेम बढ़िया किया है ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। लेकिन मेरे को बजट बहुत बड़ा नहीं दिखा। लाइक 700-800 करोड़ का बजट दिख रहा था मेरे को। ये वो तो खत्म कर दिया ना, अब तो कुछ ऐसी सब्सिडी मिलती है, ऐसी मरी मरी सी। फेम 1 में ही मिलती थी, अब नहीं मिलते पैसे पूसे। अच्छा, फेम और फेम 2 के जो वो रेगुलेशंस भी हैं, वो मैं वैसा कुछ पढ़ रहा था कि सिर्फ वैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए सब्सिडी है जो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अपेरेंटली गलती से ओला को मिला हुआ है फेम 2 का लाइसेंस, बाकी किसी के पास नहीं है। जैसे फेम से आगे बढ़े अगर थोड़ा, तो और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए आई थिंक पब्लिक ट्रांजिट एक बहुत बड़ा चीज है, जिसकी डेवलपमेंट से काफी एनवायरमेंटल इंपैक्ट अपन कर सकते हैं रिड्यूस। पब्लिक ट्रांजिट में क्या चल रहा है भाई? लोग मेट्रो का adoption शुरू हुआ है, मतलब मेट्रोस एक्चुअली बनाना शुरू किया है। इतने मास लेवल पे कभी नहीं हो रहा था मेट्रोस पे काम। तो अब कितने सक्सेसफुल है मेट्रोस वो नहीं जानते, क्योंकि मोस्टली सिटीज में जो मेट्रो पे पर्टिकुलर फुटफॉल ना हो ना तुम्हारे पास, तो वो इफेक्टिव नहीं है ना इकोनॉमिकली या ना फाइनेंशियली वाइबल है। Which are both सेम थिंग। और नहीं एनवायरमेंटली एंड फाइनेंशियली, मैं एनवायरमेंट के कह रहा था। हाँ, एनवायरमेंटली या फाइनेंशियली वो दोनों केस में वाइबल नहीं है, अगर उस पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फुटफॉल नहीं आ रही तो। हाँ, करेक्ट। एक चीज आर्काइव से मोदी जी का एक वो स्टेटमेंट निकाला जाता है कि क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, हम चेंज हो रहे हैं करके। तो उस समय मोदी जी को ऐसा ही माना जाता था। किसी ने सुना है क्या? क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है मित्रों, हम चेंज हो रहे हैं। हम चेंज हो रहे हैं। हाँ, तो उस समय हमें ज्यादा गर्मी लगने लग गई। हाँ, कि मोदी जी का ऐसा टेक है, वो जो जैसे ट्रम्प का टेक है ना इस पे कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट का पॉलिसीज आए हैं और जिस डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम कर रही है, क्लियर दिख रहा है कि दे आर सीरियस अबाउट ये इको फ्रेंडली, जैसे सोलर पे इनका जो एम्फेसिस है, या फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग की बातें जो हुई हैं। तो एक और चीज है, एक और फैक्टर हो सकता है कि हम ना जो गल्फ से इंपोर्ट किया करते हैं या कहीं से इंपोर्ट किया करते हैं, पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो इंपोर्ट करते हैं, उससे हम दूर जाना चाह रहे हैं। इसकी वजह से भी हो सकता है कि यही हमें बहुत बड़ा अल्टरनेटिव दिख रहा है। बट हाँ, वो भी मतलब they are looking at this as an alternative opportunity to also bring down import costs. या तो मुझे लगता है कि हाँ, अभी हमने बहुत महिमा मंडली कर दी है इस गवर्नमेंट की, ज्यादा अच्छी बातें की है। तो मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा इनकी पिटाई करने के टाइम आ गया है, कि कुछ थोड़ा सा इनको क्रिटिसाइज करने, जो कि तो इलेक्शन में कर देंगे, कोई मसला ही नहीं है। अगर 5 साल गवर्नमेंट चलाते हो तो होना ही है। आप कुछ फकअप करोगे ही करोगे, फॉर श्योर करोगे। आप पॉलिसी में भी अच्छे इंटेंशन से बनाए हो, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन में आपने किया है फॉर श्योर। इन्होंने बहुत सारे जो
पॉलिसीज बनाया उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया नहीं है, तो उस पर कुछ बातें कर लेते हैं जो कि एक फेयर व्यू दे दे इस गवर्नमेंट का, कि एक्चुअली एक काइंड ऑफ बैलेंस व्यू दे, ऐसा ना लगे कि हम लोग हमारे बीजेपी पर्सनल के भाग बैठे नेगेटिव, हुए हैं। हमारे हाँ। पर्सनल जो नेगेटिव्स हैं वो जो हमें पर्सनली नेगेटिव्स लगे। सक्कू अच्छा, वैक्सीन सक्कू मैंडेट, कुंभ मेला, कुंभ मेला कब हुआ कुंभ था? मेला कुंभ मेला कभी नहीं ये कोविड की सेकंड वेव से जस्ट पहले। अच्छा, ड्यूरिंग कोविड। और सक्कू का कहना है कि कुंभ मेला अलाउ नहीं करना चाहिए था हाँ, बेसिकली। विद रेफरेंस बताना ऑडियंस को, और सेकंड वेव में बड़ी खराब मैनेजमेंट थी। लोग समझेंगे तो एंटी हिंदू है। लाइक कोविड माइग्रेशन, कोविड हैंडलिंग मतलब काफी वीक थी हमारी। मतलब हमें सोसाइटी के हालत पे और इंडिविजुअल एफर्ट्स पे छोड़ दिया गया था कि अपने आसपास वाले या अपने नोन लोगों को या खुद को बचाना है तो खुद एफर्ट मार लो, सरकार से ज्यादा उम्मीद मत करो, सरकार इज हेल्पलेस राइट नाउ। ठीक है, और वैक्सीन मैंडेट्स करे, लाइक तुम्हें वैक्सीन लेनी ही है, सरकार ने ये कहा बिना उसके डेटा के, मतलब बहुत ही मिनिस्कुल डेटा पे। तो और कुंभ मेला तो मैंने बताया है कि लाइक पॉलिटिकल क्लाउड के लिए बहुत सारे लोगों को मारना फैसिलिटेट करा लाइक वायरस के लिए सरकार ने। माइग्रेंट वर्कर्स को बिल्कुल अच्छे से हैंडल नहीं किया। मणिपुर में कुछ नहीं कर पा रहे। जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उससे भागने लग जाते हैं। डेटा नहीं आने देते, कोई भी सेंसस नहीं करवाते, सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। हमारे इंटरनेट बैन्स और सोशल मीडिया बैन्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव मतलब बढ़ गए हैं। और क्या बच गया, और भी कुछ बच गया क्या, ट्रांसपेरेंसी वगैरह बच गया। और ये कुछ ज्यादा ही लाइक वाइब वाली बात अलग कर लेंगे, वाइब कुछ ज्यादा ही अलग हो गई है। जो लाइक लास्ट में सबको कहना चलो टॉलरेंस के तरफ की बात हो रही है कि टॉलरेंस बिल्कुल ही नहीं है इस गवर्नमेंट में, कि एक भी क्रिटिसिज्म ले ही नहीं सकते। अब मैं उस मोड में बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा हूँ कि पिछली गवर्नमेंट लेती थी कि नहीं लेती थी। हम लोग इस गवर्नमेंट को देख रहे हैं, इस गवर्नमेंट में बात करते हैं, तो कंपेयर नहीं करते किसी गवर्नमेंट के साथ। क्या आरटीआई लेके आई थी? अब मैं वो कह नहीं रहा सदा, वो कह नहीं पिछली रहा। गवर्नमेंट की बात ही मत कर। हाँ, बात ही नहीं हम करते। पिछली गवर्नमेंट के इन पिछली गवर्नमेंट लाइक कभी है ही नहीं पावर में, उनका क्या बात है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि फ्री स्पीच की बात होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। आपको क्रिटिसिज्म लेना आना चाहिए। आप कह सकते हो कि क्रिटिसिज्म तो लेते हैं, जिसको क्रिटिसाइज करने का है वो कर सकते हैं, लेकिन जब क्रिटिसाइज कोई करता है वो उस समय लगता है कि हाँ ठीक है क्रिटिसाइज कर दिया, फ्री एंड फेयर सब कुछ हो गया, फिर उसके यहाँ जब ईडी का दस्तक पड़ता है तो वहां पे कल की न्यूज है, ट्विटर के ऑफिशियल हैंडल से उन्होंने कहा है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्टिव आए हैं कि ये सारे अकाउंट्स हमें इंडिया में विदहोल्ड करने हैं। हम ये नहीं करना चाहते, बट क्योंकि हम पे लीगल वो इम्पैक्ट्स होंगे, इसलिए मजबूरन में हम कर रहे हैं, बट मॉरली वी स्टैंड अगेंस्ट दिस। और ऐसे जितने जो भी मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला है कभी भी, सबके अकाउंट ऐसे बल्क में वो रखे हैं, इन द हंड्रेड्स इन द थाउजेंड्स हो रखे हैं अकाउंट्स विदहोल्ड इंडिया में। इसी में ऐड करूं, मैं फार्म प्रोटेस्ट की बात करूं, ठीक है। भाई किसान एकता मोर्चा के हैंडल बंद कर दिए। तुम ये कह सकते हो कि मेरी पॉलिसी सही है, ठीक है, बट गवर्नमेंट का ये काम है कि जो मेरी पॉलिसी सही है उसको कम्युनिकेट ठीक से करना, ठीक है। तुम उसमें फेल कियो तो तुम्हारा फेलियर है, वो काउंट होगा तुम्हारा फेलियर। तुम ये कह नहीं सकते हमारी पॉलिसी सही थी, गुड इंटेंशन अच्छा था, बट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते तो ठीक है हम अभी वापस ले रहे हैं, ऐसे करके बच नहीं सकते। तुम्हारा ये काम था कि ऐसे ऑर्डिनेंस ला करके उस बिल को पास नहीं करना। इतनी बड़ी पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व है, तो एक बार सलाह मशवरा करना था तुम्हें जाकर ग्राउंड पे, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना था, ठीक है। ये फेलियर था तुम्हारा, और उसे एक्सेप्ट नहीं करना, 1 साल तक लोगों को बॉर्डर पे बैठाना कहीं से सही नहीं है। तुम उसमें हमेशा डिबेट कर सकते हो कि उनका इंटेंशन क्या है, वहां फंडिंग क्या हो रही है, वो सब अलग बात है, बट ये शुरू क्यों हुआ इसमें तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सेम गोज विथ जो रेसलर प्रोटेस्ट हुआ। तुम ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम रिस्पॉन्ड ही ना करो चीजों को लेकर के, ऐसे छोड़ दो कि प्रोटेस्ट चल रही है। रेसलर प्रोटेस्ट में रहना मजाक बना रखा था ना उन्होंने उसका रिस्पांस में। ये डिनाइल मोड में रहना कहीं से मतलब दिस ब्रिंग्स सेम टू द होल कंट्री कि तुम अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे ट्रीट करो। उनका हो सकता है कि डिमांड गलत हो, ठीक है, वो भी मान सकते हो कि डिमांड भी गलत हो, लेकिन तुम उसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे ठीक से। तुम कह रहे हो कि हाँ एक लो लेवल मिनिस्टर हम लोग भेजते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं और हम तो अपने तरफ से चैनल खोले हुए हैं। ऐसे नहीं होती चीजें। मतलब जिस सीरियसनेस के साथ इसको डील करना चाहिए था, तुम बस एक ये दिखा रहे हो, वर्चुअल सिग्नल ही कर रहे हो कि मतलब हम तो मेरा
इंटेंशन था ठीक करने का, ऐसा मतलब अपेरेंट है लोगों को। कोई भक्त ही होगा जो उसको कहेगा कि नहीं नहीं क्लियर इंटेंशन था, नहीं था क्लियर इंटेंशन, तुम उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे थे, तुम अपने एमपी को प्रोटेक्ट कर रहे थे नहीं और वो अभी भी उसमें कंटिन्यू कर रहे हो। उसकी जो उसका वो है, अगर ये मुखौटा पहनने की कोशिश भी करें कि हमारी तरफ से ऑनेस्ट कोशिश थी, वो ये है कि भाई एटलीस्ट जो रेसलर प्रोटेस्ट थी उसमें दी रेसलिंग कम्युनिटी वाज वेरी ऑनेस्ट। वो थोड़े दिन बैठे, उन्होंने जैसी सबसे पहली बार अनुराग ठाकुर ने जाके बात करी, उन्होंने कहा चलो ठीक है, मंत्री साहब ने बोल दिया हम बात मान रहे हैं, हम वी आर गोइंग बैक, आपको 30 डेज का टाइम देते हैं हम, आप नेक्स्ट एक्शन ले लो। 30 डेज तक कुछ नहीं हुआ, वो फिर आए बेचारे, ठीक है, फिर वो बैठे, फिर बात हुई, फिर वो चले गए, फिर वो वापस आए। तो अगर किसी को बार बार प्रोटेस्ट करने वापस आना पड़ रहा है तो क्लियर लैक ऑफ इंटेंशन दिखाता है। और ये जो नेम कॉलिंग शुरू होती है कि कोई प्रोटेस्ट करने आ गया तो किसी को उसको कोई टैग दे दो कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये नहीं, वो तो ठीक है, वो उसमें मैं भी एग्री करता हूँ, लाइक अगेन माय पर्सनल ओपिनियन। लेकिन कुछ लोग तो हैं, उनको हर एक चीज से कैसे वो रिलेट कर लेते हैं कि ये आंदोलन में मेरे को पार्ट करना है, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम हर एक चीज से रिलेट कर पा रहे हो? नहीं, ये आंदोलन भी इम्पोर्टेंट है, वो आंदोलन भी इम्पोर्टेंट होते हैं भाई मीठे लोग इस दुनिया में। बहुत ही भाई लेकिन वो जो तुम नेम एंड शेम करना शुरू करते हो ना लोगों के साथ कि ये प्रोटेस्ट करने आया, तो इनको ना ऐसे बैड नेमिंग करना शुरू करो, वो बिल्कुल सही नहीं है। ये मतलब डेमोक्रेसी के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इससे तुम एक फियर भी डाल दो लोगों में ना कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता इसका, क्योंकि मेरे को अब क्या कह दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम मुझे भी नहीं पता। बिसाइड्स वो अच्छी बात नहीं है, तुम क्रिटिसिज्म लेना सीखो। बिसाइड्स ये सारे पॉइंट्स, मुझे पर्सनल दिक्कत इनकी द वे दे हैंडल पार्लियामेंट्री सेशंस उससे है। ओवर द लास्ट 4-5 years कंसिस्टेंटली ये देखा गया है कि द नंबर ऑफ आवर्स एलोकेटेड फॉर डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ रिफॉर्म हैव कम डाउन। सारे ओरल वोट से तुम वोट चीजें पास करा लेते हो, ठीक है। तुम आई डोंट नो ये थ्रू मनी यूज करते हैं या पावर यूज करते हैं, बट जहां पे आपके पास नंबर्स नहीं है वहां पे तुम वॉकआउट करवा देते हो पार्टीज का, ताकि फिर जितने लोग बचे कोरम में वो तुम्हारे पास हो, ठीक है। तो द वे द पार्लियामेंट फंक्शंस, it needs to be more honest, it needs to be more transparent, it needs to be more people centric rather than party centric. मतलब ये जो बात है पार्लियामेंट के अंदर I do not like the fact that पार्लियामेंट के अंदर जब मोदी आता है, the members of parliament should not chant Modi 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 Modi. It does not look good for the democracy. आप अपने पार्टी हेडक्वार्टर्स में जब जाते हो, आप फूल की माला बिछाओ, आप खुद लेट जाओ उसके चरणों में, मेरे को कोई टेंशन नहीं। पर जब आप पार्लियामेंट में बैठे हो तो आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हो, आप वो नहीं हो जो वहां पे बैठे हो सिर्फ ताली बजाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको ना इस तरीके से देखता हूँ ध्रुव, कि जैसे तू कह रहा है डिग्निटी तो ऑब्वियसली गई है डाउन। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि आजकल जो एमपीज का इंपॉर्टेंस है ना, वो भी ऐसे हो गया कि एमपीज एक नंबर बन के रह गए हैं। उनका जो लॉ मेकर्स कहा जाता है ना एमपीज को, वो लॉ मेकर्स अब रहे नहीं, ठीक है। पर्सनैलिटी हो नहीं, उनको ऐसे दबा दिया गया ना एक तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट ने दबाया, किसी ने दबाया, उनका अब ऐसा कुछ बात ही नहीं रहा वहां पे कि वो खड़ा होकर के कुछ कह सके। वो बस एक नंबर रह गया कि एक लॉ पास करानी है, तो बस वो एक हाथ उठाने भर के रह गया कि हाँ मुझे। वो जो डिबेट्स हुआ करती थी ना पहले, मुझे बहुत ऐसा हो गया कि एक ऐसा डिबेट दिखे जिसमें पॉलिसी पे ये डिबेट चल रही है कि इस पॉलिसी का ये पॉइंट जो है ना, ये क्लॉज जो है, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। वो होता ही नहीं है। मतलब एक पॉलिसी गई, तुम पढ़ो, तुम्हें पहले बता दिया गया था आ रही है, आज हम पास कराने के लिए बैठे हुए हैं, वोटिंग हो गई, निकल गया, वो लॉ बन गया। तुम अगर ठीक से नहीं करते हो पॉलिसी पे डिबेट्स, इसलिए वो लॉ मेकर्स है वहां पे कि वो अपना पॉइंट रखे, अपने जहां जिस कंस्टिट्यूएंसी से आ रहे हैं उसका भी पर्सपेक्टिव दे उस लॉ पे, ठीक है। और उसके बाद कुछ चेंजेस करने, चेंजेस लाने में क्या प्रॉब्लम, अगर पॉलिसी में कुछ है डिफिशिएंसीज। भाई अमेंडमेंट तो पास होते देखा ही नहीं मैंने पिछले 5 साल में एक भी। और ये जो तू कह रहा है ना, इसका इफेक्ट दिख रहा है। इनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा वेल थॉट आउट लगती नहीं है, बहुत वेग कुछ भी होता है, कुछ भी हो रहा है। ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। नहीं, बन गए। इसमें शिवांग की बात का वो फर्दर अगर मैं एनालाइज करूं, मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आई स्पेंड टाइम एंड लोकसभा राज्यसभा टीवी देखता रहता हूं मैं जब सेशन चलता है। भाई तुम जब कोई बिल आता है, जब आपके पार्टी के लोग खड़े होकर उस पर बात करते हैं, वर्ड काउंट निकालो, वर्ड काउंट का सबसे हाईएस्ट इंडेक्स होता है नरेंद्र मोदी। पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा है और वर्ड काउंट हाईएस्ट होता है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी बैठा भी नहीं उधर। नरेंद्र मोदी बैठा भी नहीं। मतलब की कृपा से हमने ये संकल्प निश्चय लिया था और अब हमने ये कर दिखाया है। एग्जैक्टली। मतलब मोदी जी शुड नॉट बी द सेंट्रल फिगर। सेंट्रल फिगर जो तुम जिस
काम के लिए पार्लियामेंट में ना वो लोग है जो बाहर है वहाँ, संविधान। उसकी बातें करो, उसकी बातें करो। मोदी जी सेकेंडरी हैं, ठीक है। तुम वहां पहुंचे, उनकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि जो भी एमपी आज नंबर बन के बैठे हुए उन्हें ये भी पता है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन उन्हीं के नाम पे जीतने वाले हैं, तो इसलिए भी नंबर बने हुए, क्योंकि उनमें जो हॉलोनेस आई है ना, उस वजह से मेरे की सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि हम जाकर के अगले दिन। अब मेरे को इनकी वाइब नहीं अच्छी लगती, पिछले 5 टर्म में मेरे को वाइब अच्छी नहीं लगी इनकी। वैलिड कंप्लेन। पिछले 5 टर्म में, मतलब पिछले 5 साल में मैं करूंगा किसकी वाइब अच्छी नहीं लगी? assuming they win against Sakku, the vibe next term is going to be worse. मतलब वाइब मेरे को ऐसे, वो तो पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। वाइब है अकड़, सुप्रीम लीडर कुछ बात नहीं करेंगे, हमसे क्वेश्चन मत पूछो, हम हमेशा सही करते हैं, तुम कौन होते हो। वो जो डेमोक्रेसी का बेसिक नेचर था ना कि डिस्कशन हो हर चीजों पे, वो कहीं से डिमिनिश हुआ है। डेमोक्रेसी डिस्कशन डिमिनिश, डीडीडी। ये लो एक और तू रेंट कर। अब भाई लोग बहुत सारे पॉइंट तुम लोगों ने कवर किए। ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, डेटा आता नहीं सरकार से, कोई सेंसस नहीं करा के दे रहे हैं, 3 साल से पेंडिंग है, ठीक है। एक तो ये बात है। दूसरा, मिसट्रीट किया जाता है जो लोग अपनी मांगे मांग रहे हैं ना उनके लिए, बहुत ज्यादा। यही सारी बातें हुई। अब एक और बात है कि बुली करा जाता है ऑपोजिशन को, ठीक है। अब देखो, एंटरटेनमेंट के मामले में मेरे को थोड़ा बुलिंग देख के अच्छा ही लगता है, आई डोंट डिनाई, बट थोड़ा तो किसी पॉइंट पे तुम्हें खुद दया आनी चाहिए ना भाई, ये क्या चल रहा है। भाई ध्रुव भी बेचारा राज्यसभा लोकसभा देख रहा है, तो ध्रुव तो कूल है, ये तो मान के हम लोग, लेकिन उसको भी क्यों देख रहा है, उसका तो समझ में आ रहा है कि उसको आजकल एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बिग बॉस चल रहा है। अब पिछली सेशन में उन्होंने 150 लोग सस्पेंड कर दिए, भाई तुमसे बात ही नहीं करनी, हमने अपनी पार्लियामेंट चलेगी। अनप्रेसिडेंटेड भाई, वो तो आज पार्लियामेंट तेरा भाई चलाएगा। भाई चला रहा है, भाई ही चला रहा है। मोटा भाई गॉडलाइक फिगर बना रखे हैं खुद को कि, और मोदी जी अपने आप को थर्ड पर्सन में रेफर करता रहता है। ये कैसे कंप्लेंट हो सकते ध्रुव, ये सरकार ये कंप्लेंट नहीं हो सकती। ये साइकोलॉजी एनालिसिस बनता है ना भाई, ये उससे पूरा कल्ट बनता है। वो उनकी स्किल्स पे नहीं होते, मतलब हाँ ठीक है। और बीजेपी नरेंद्र मोदी इज नॉट अ पर्सन, ही इज अ पर्सनालिटी, ही इज गॉड, मतलब ब्रांड। वो पूरी पार्टी मार्केटिंग पे चलती है भाई, वो और कुछ नहीं। उन्होंने मार्केटर्स बिठा रखे हैं, और पूरी पार्टी मार्केटिंग में चलती है। मार्केटिंग का एजेंडा बना के उनको, वो जो हमारी पब्लिक है उसको मार्केटिंग के थ्रू इन्फ्लुएंस किया जाता है। मेरे को लगता है कोई भी कन्नू, मेरे को लगता है कोई भी ना पार्टी मार्केटिंग पे ही चलनी है अभी। जिसका मार्केटिंग वीक है वो कंप्लेन कर सकता है, मार्केटिंग मार्केटिंग पे ही चलनी है किसी का। ये लोग लाइक आउटराइट हेटफुल बातें करते हैं। टॉप लीडरशिप से कम आती है, पर बॉटम रंग से बहुत ज्यादा आती है। बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच है, और उनको ठीक से बात नहीं पड़ रहा, तो एक तरीके से जो होता है ना कि ऊपर से आशीर्वाद मिला हुआ, तुम बोलते रहो, हम नहीं कहते, वो वाली बात हो रखी है। आशीर्वाद देख, आशीर्वाद चलो फिर भी क्वेश्चनेबल है, बट द सुप्रीम लीडर नॉट सेइंग एनीथिंग समटाइम्स सेज अ लॉट। कि इफ यू आर साइलेंट और समथिंग, तो देन दैट मींस कि लाइक यू आर सपोर्टिंग दैट पार्ट ऑफ थिंग। तो नफरत तो कूट के भर दी इन्होंने। अब देखिए सोसाइटी की रिफ्लेक्शन ये लोग हम पे है, नहीं मालूम, पर वो थोड़ा सा तो बड़ी है। हाँ, बट लाइक इन्होंने वो टीम में तो लाइक टीम्स बना दी हैं, एक ही टीम में 2 टीम बना दी हैं। एक मुझे मतलब वी टच्ड अपॉन दिस वेरी ब्रीफली, बट देखो इनका जो ये बचाव है ना ईडी और सीबीआई वाला, कि अरे नहीं द लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, आई एम ऑल फॉर इट, बट ऐसा भाई तुम ये तो सोचो कि जनता बिल्कुल ही मूर्ख बैठी है क्या, कि रोज जो छापा पड़ रहा है वो किसी ऑपोजिशन के ही घर पे पड़ रहा है। रोज जो छापा पड़ रहा है, जब वो मजा आ रहा है कि हमने और कुछ देखा इसके साथ क्या किया, देखा भाई पेल के रख दिया, पेल के। बट मेरे को प्रॉब्लम जनता से भी है कि वही जनता जब वही करप्ट पॉलिटिशियन सो कॉल्ड बीजेपी के फोल्ड में आ जा रहा है, तब वो कंप्लेन कहाँ जा रही है कि अगर भाई तुम्हें करप्शन से प्रॉब्लम थी ना, तो करप्शन से प्रॉब्लम थी तो किसी भी पार्टी में हो, अकाउंट सस्पेंड करवाने क्या कुछ भी पॉडकास्ट का क्या बातें करते हैं। जनता तो कर दो भाई, हमारे रिस्टार्ट डेस्परेट है हमारा, नहीं जनता हुई है। करप्शन की प्रोबिंग जनता के कहने पे कहाँ हो रही है।
जनता के पीएम कहने केयर्स कह रही नहीं, थी, जनता से कह रही थी लोकपाल पीएम बिल केयर्स आने की वाला कर है ना, करप्शन की है। ट्रांसपेरेंसी आती जिससे अरविंद जनता केजरीवाल साहब ला रहे नहीं हैं करता। लोकपाल बिल, जन मेरा लोकपाल जनता- कहाँ है? मेरा जनता से कंप्लेन है ये थ्रू मेरा जनता से कंप्लेन है ये कि तुम भी वो दोगला नेचर मत दिखाओ, ठीक है? तुम्हें करप्शन से प्रॉब्लम है या फिर सामने वाले पार्टी के करप्शन से प्रॉब्लम, ये क्लियर कर दो पहले मेरे को, ठीक? करप्शन से करप्शन तो प्रॉब्लम मैंने है तो एक्सेप्ट कर ली है, करप्शन से तो कोई बचाव है ही नहीं। मेरे को तो हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम है। करप्शन तो मेरे को पता है साले करेंगे, उसमें तो मैं ज्यादा बात करते नहीं। मैंने इतनी कंप्लेन की करप्शन की, ना मैंने पिछली पार्टी की थी ना इसकी। करप्शन तो मेरे को पता है, देखो ये। वो सिर्फ गवर्नमेंट की हिपोक्रेसी नहीं है, वो जनता की हिपोक्रेसी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता को भी दोगलापन से बाहर आना पड़ेगा। वो तो मान ली बात, बट यहाँ पे क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को क्या लगता है कि कितने मूर्ख हैं हम लोग कि आप किस पॉइंट तक ये कहते रहोगे कि नहीं हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो तो भाई बाय डिफॉल्ट सत्यपाल मलिक चोर आदमी निकल गया इसलिए सीबीआई का छापा पड़ गया उसमें उसका बहुत बड़ा ना गवर्नमेंट भी समझती है कि उनका डिफेंस तो पहले से तैयार है, कि लोगों के दिमाग में है कि गवर्नमेंट जो है ना वो मालिक है एक तरीके से, ऐसी कि हर एक गवर्नमेंट ने ये पावर यूज किया है। क्वांटम अलग अलग हो सकता है लेकिन हर गवर्नमेंट ने ये पावर यूज किया, तो गवर्नमेंट ना अंडरस्टूड समझती है कि हम ये यूज करेंगे, ठीक है? वांग ईडी मैं है, ये सीबीआई पता है, ये मैं होगा क्या? बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा था टिल एन एक्सटेंट, ठीक है? बट व्हेन यू डू द सेम थिंग एवरी डे it becomes very hard for me to trust you anymore on that topic. हाँ, तो ये सिरोही होगा क्या, ये ऐसा ही करते जाएंगे, बट फिर कोई एक केस ऐसा आएगा जिसमें सारा कुछ भड़क जाएगा। यहाँ पे वो जो लास्ट रो आएगी ना, आएगी वो लास्ट रो भी मेरे ख्याल से। तो भाई वो But सोसाइटी का हाँ। स्ट्रक्चर ही वो है कि एट सम इनको आईना दिखाना Nothing है is कि forever. पब्लिक के मालिक नहीं हो, पब्लिक के सर्वेंट हो। प्रधान सेवक है ब्रो, सेवक पब्लिक सर्वेंट ही बोलते हैं भाई सारे इंग्लिश में। सेल्फ सेवक। See, आईना दिखाने के लिए ना लोगों को इसमें मेरे को लगता है कि अपोजिशन बहुत वीक है इस मामले में। कि हाँ। आईना दिखाने के लिए तुम्हें वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तुम्हें एक बेस चाहिए जहां से तुम शुरू करो। हमारा बेस इतना नीचे है ना अब उस मामले में। ऑपोजिशन निकम्मी है, मैं तो फ्रस्ट्रेटेड हूं ना भाई। ऑपोजिशन बनाओ। ओके, मतलब जनता को मैं organize लेजी करने से नहीं पहले हूं, कोई और बनाओ, मैं सपोर्ट कर लूंगा ना पीछे से। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जनता को ऑर्गेनाइज करने से पहले हमारी जो अपोजिशन पार्टीज आर ऑर्गेनाइज रहती इस तरीके से। इफ दे वुड हैव डिफेंडेड देमसेल्फ वेल और दे वुड हैव अटैक्ड गवर्नमेंट दिस गुड, तो हमें मतलब बहुत सारी डिबेट्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। राहुल गांधी अगर इस बार इलेक्शन हारता है तो क्या वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा? वो राज्यसभा से आ जाएगा, वो चिल करेगा। इलेक्शन तो नहीं हारेगा राहुल गांधी तो। और बट अगर मोदी हारेगा तो क्या करेगा? और एक नहीं हारेगा इस केस में भी तो फिर तो वही ऑब्वियसली आएगा। क्यों आ गया इसमें? अगर- आदमी कनव बोल obviously रहा है भाई, क्यों? लोग रुक, टाइम आउट कनव बोल रहा है। इस केस में भी तो यही आ रहा है ना भाई कि तुम्हारी ऑपोजिशन अच्छे से मार्केटिंग कर नहीं पा रही है, और जितना वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं वहां पे जो तुम इतना इंफॉर्मेशन सप्रेशन कर रहे हो कि तुम उसका मीम बना के बाहर निकाल देते हो। वो बेचारा कुछ एक स्पीच देता है, उसके 10 मिनट में मीम बन के बाहर आ जाते हैं, काम खत्म हो जाता है उसकी स्पीच का। मीडिया कंट्रोल है ना भाई उनका पूरा। अरे, वो मीम वाला अबे मीडिया होता है, ओपोजिशन वो अब पिटी पे आ गया कि भाई कुछ तो दया कर लो हम पे। लाइक अब उनकी कर लो। आर्ग्यूमेंट टू जनता ये है कि दया कर लो हम पे, देख रहे हो क्या हालत कर दी हम। नो मीम मटेरियल ना हमारी गवर्नमेंट साइड के भी लोग देते रहते हैं, बट उस पे ये कैपिटलाइज नहीं कर पाते। द थिंग अगेन इज कि मार्केटिंग कितना अच्छा कर रहे हो, वही पे बात आनी है, ठीक है? मार्केटिंग तुम्हारा कटिंग Also, लोग सोचेंगे कनव एमबीए भाई। ऑल्सो ऑनेस्टली आज के टाइम में आपको ऑपोजिशन को सप्रेस करने की जरूरत ही नहीं है। ऑपोजिशन को आपको लाइक इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन गोइंग आउट इनटू द मार्केट कोई सप्रेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उनको सप्रेस नहीं करना पड़ रहा, खुद इतना ऑर्डर मिल जाता है कि आप दूसरे को रिडिक्यूल कर दो। और एक और जो बड़ा इनका नेगेटिव, बहुत ही बड़ी नेगेटिव पॉलिसी लगी थी, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स वाली। ट्रांसपेरेंसी ऐसी तैसी कर दी भाई। वो तो खुला सुप्रीम कोर्ट खुला में- दो, खुला वो तो खुला सुप्रीम दो। कोर्ट में वो वैसे कौन लेके आया था? यही लेके आए थे। एक चीज आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ये लेके आए हैं। यस, अरुण जेटली। कौन लेके आया था? 2019 से पहले लेके आए हैं ब्रदर। अरुण जेटली नहीं, पिछले टर्म में 2019 नहीं, 19 से जस्ट पहले लेके आए आई हैं। थिंक 17 में आ गया था ब्रो। भाई इनका हाँ, क्या है, ठीक है, तो- इलेक्ट्रल बॉन्ड सिर्फ एसबीआई देता है, एसबीआई देता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और सिर्फ एसबीआई को पता होता है कि किसने खरीदा है किस पार्टी के लिए। और वो तो देखा SBI सपोर्ट हो गया। हाँ, पर एसबीआई इनको बता देगा, सरकार को तो बता देगा एसबीआई कि हाँ। किस बंदे ने ओपोजिशन को पैसे दिए हैं। ओपोजिशन को पता नहीं चलेगा कि किस बंदे ने कितने दिए हैं, किसको दिए हैं। इनको सब पता है। मस्त तो सिस्टम है भाई। कौन धंधे वाला आदमी देगा ओपोजिशन को पैसे? नहीं दे, इतने नंबर आते हैं किसको कितने मिले हैं, बट किसने दिए वो नहीं आते। मैंने डेटा देखा इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशंस का,
they are like one and a half times of next all the parties All parties combined. मिला के। हाँ वो एक more एक than एक ये 60% उनका मिलता है भाई। सबको जो तू बोल रहा है ये श्योर है कि बॉन्ड अगर खरीद रहा है तो तेरे को एसबीआई को पता है कि तू बॉन्ड खरीद रहा है। SBI को पता है, हाँ, SBI को पता है, पता है। सरकार को नहीं पता, बट सरकार Like on को paper, SBI के सरकार को नहीं पता, but सरकार of course, नो वे टू नो ना। नो वे। नो वे टू नो। अभी पता चल जाएगा 13 मार्च को सबका, दूध का दूध, पानी का पानी। मजा आएगा। अबे ऐसा आग लग जानी है भाई डेटाबेस में, कुछ नहीं। हाँ अडानी साहब कितने दिए? अभी तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों नहीं आया? मेरे को तो ये लग रहा है कि इतना लेट क्या चल रहा है। 10-12 मार्च तक ही आएगा। जूते नहीं डाले होंगे ना अभी, मोदी जी को और कुछ करना होगा। अभी जूते नहीं डाले होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्टेट बाय स्टेट अभी दौरे पे चल रहे हैं। अच्छा, प्रेपरेशन चेकिंग चल रही है अभी। हो गई क्या गवर्नमेंट की बैशिंग वगैरह कि और कुछ बाकी है? हाँ, बंद ही नेगेटिव। करवाओगे? हाँ नहीं, आई थिंक सबने अपने अपनी तरफ से नेगेटिव्स बता ही दिए। हाँ ओवरलैप एक नहीं। CA protest, हाँ एक सीए प्रोटेस्ट था, वो तो मैं स्किप ही करूंगा कि वो सेंसलेस था। तो उसमें सरकार ने भी कुछ किया नहीं उसके बाद, बस दंगे करा दिए फालतू के। दंगे सरकार ने फालतू के मेरे को लगता है कि उसमें वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम था, दैट होल प्रोटेस्ट। उसका कोई रीजन नहीं था। देख, ऑल प्रोटेस्ट इन अ सेंस आर प्रॉप्ड अप। उसके पीछे प्रॉब्ड अप विदाउट अ मिशन, विदाउट अ रीजन, लाइक वो मेरे को लगता है। अगेन मेरा टेक है, जिसको एग्री करना डिसएग्री करना करो। बट एक मिशन, और उस मिशन का पीछे का रीजन मैं तुम्हें बता देता हूँ। मिशन है सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो लोगों, और उसका रीजन है अबे क्लोज करना था क्या किसी को? रुक जाओ फिर। हाँ नहीं नहीं कर दे भाई, कोई क्लोज करने की जरूरत नहीं। नहीं, क्लोज में यही बोल देते हैं कि देखो इस बार फर्स्ट में हमने सबसे अपील की थी वोट करने को। इस बार हमने बता दिया किस पैरामीटर्स पे आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए सरकार को। हाँ, तुम अपना एक्सपैंड भी कर सकते हो पैरामीटर्स। ये हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारे बेसिस है। आप और डेप्थ में जाके स्टडी करो कि इस गवर्नमेंट के बारे में आपको क्या अच्छा नहीं लगा या क्या अच्छा लग गया। अच्छा लग गया तो वोट फिर से दे देना अच्छा है। हाँ, लेकिन प्लीज डू दैट। हाँ, और मोदी जी ना भगवान है ना तुम्हारे हर दुख का कारण है। बीच सी का मीडियो का बूढ़ा सा आदमी है। लाइक जरूर दबा देना। हाँ ठीक है, हो गया। ठीक है, सत श्री अकाल। जय श्री राम।